सनातन काल के विराट परमेश्वर, हम आपको धन्यवाद देते हैं। इस 3 दिवसीय आध्यात्मिक सम्मेलन की तीसरी शाम एक बार फिर हमारी आंखें आकाश गंगा के ऊपर अनजाने में एक ऐसा सितारा जिसमें बिना रुके रोशनी निकलते रहती है, उस वाले सितारे पर अपना साम्राज्य स्थापित करते हैं। वहां से हर मनुष्य के ऊपर आपकी नजर रहती है। And nothing is beyond thy control, O Lord. ऐसा कुछ भी नहीं जो जन्माया गया है जो आपके द्वारा ना हो, और आप हर बातों को अपने नियंत्रण में रखते हैं। इब्रानी की किताब के पहले अध्याय के पहले पद में बाइबल कहती है कि पूर्व काल में परमेश्वर ने हमारे बाप दादों से बातचीत किया, फिर इसके बाद में भविष्यद्वक्ताओं से, और अंत के दिनों में पुत्र से। और पुत्र को उसने सब वस्तुओं का शिरोमणि ठहराकर हर वस्तुओं को तत्वों की छाप बना के रख दिया। जो कुछ अस्तित्व में है वह सब आपके वचन की छाप है, और उसी वचन को आज हम समझना चाहते हैं जो हमारी जिंदगी की श्वास है। आए पिता परमेश्वर, अपने दास की बुद्धि को अपने हाथ में ले ले, न बल से, न बुद्धि से, न ज्ञान से, वरन आपकी आत्मा आज की दोपहर तेरे लोग जो आज इस मैदान में उपस्थित हैं उनके लिए जो भी आपने आत्मिक भोजन रखा है उसको परोस दे दीजिएगा। यीशु, हमारे हृदय से बातचीत कीजिए। पवित्र आत्मा को हम पूर्ण स्वतंत्रता देते हैं कि वे हर दिलों के अंदर दरवाजे खटखटाए और बोए गए बीज को अंकुरित होकर के फलवंत बनाने के लिए उनकी मदद करने पाए। अपने दास के होठों को वेदी की आग से पवित्र कर दीजिएगा। हर शब्द नपतुला और गहरे अभिषेक में होने पाए। यीशु नासरी के नाम से मांग लेते हैं, आमीन। प्रभु परमेश्वर को धन्यवाद कि उसने हमें यह अनुग्रह दिया है कि हम सब उद्धार के उस महत्व को समझने की कोशिश कर रहे थे। जेलर ने पौलुस और सिलास को जेल से बाहर निकालने के बाद एक बात कहा कि हे साहिबो, उद्धार पाने के लिए हम क्या करें? तब जेलर ने कहा, तब पौलुस ने कहा, यीशु मसीह पर विश्वास करो तो तू भी उद्धार पाएगा और तेरा घराना भी उद्धार पाएगा। जब उद्धार की बात आई तो दूसरे दिन हमने बंधन की सच्चाई देखी, और फिर इसके बाद में हमने यशायाह की किताब के 90 अध्याय के दूसरे पद से थोड़ी सी बातों पर ध्यान दिया। वहां लिखा है, जो अंधकार में चल रहे थे उन्होंने बड़ा उजियाला देखा, और जो लोग अंधकार से भरी हुई मृत्यु के देश में रह रहे थे उन पर ज्योति चमकी। और जो जाति जाति को बढ़ाता है तूने उसको बहुत आनंद दिया, और वे तेरे सामने से कटनी के समय का सा आनंद करते हैं। यहां पर बाइबल हमें बताती है, जो अंधकार में रह रहे थे। ये कौन सा अंधकार है जिसको हमने कल ड्रामा के रूप में बताया? और जो घोर अंधकार है, मृत्यु के देश में रहने वालों की जो परिभाषा बाइबल ने दी थी, ये मृत्यु क्या चीज है? कई बार मृत्यु बोले तो हम सोचते हैं कि जब इंसान 70-80 साल के बाद में आत्मा जब देह को त्याग देती है तो ये शरीर पर, इस शरीर को बक्से पर ले जाकर के कब्रिस्तान में गाड़ दिया जाता है, यही मृत्यु है। परंतु आपको जानकारी मिले, इसे प्रभु मृत्यु नहीं कहते हैं जिसको हम और आप मृत्यु कहते हैं। एक बार की बात है, यीशु मसीह के चेले यीशु मसीह के संग रहते रहते वे एक दूर दराज के स्थान पर चले गए, और उनके साथ में व्यवहार करने वाला एक परिवार था जिसमें 3 सदस्य थे, मरियम, मार्था और लाजर। और इस परिवार से अनाथ होने के कारण प्रभु ज्यादा ही प्रेम करते थे। और एक बार की बात है कि प्रभु यीशु मसीह को अंतरात्मा में यह एहसास हो गया कि उस परिवार से जो मुखिया है लाजर, उसका देहांत हो गया है, वो मर गया है। तो अपने चेलों को प्रभु यीशु मसीह ने एक बात कही, लाजर सो गया है और मैं उसको जगाने जाता हूं। और जहां वो थे ना, वहां से लाजर का घर 3 दिन की यात्रा थी। तब चेले लोग कहने लगे, प्रभु
तू जगाने जाएगा, वो तो 3 बार सो के जाग जाएगा। उसकी दृष्टि में, यीशु की दृष्टि में लाजर के सोने का मतलब शारीरिक मृत्यु थी। परंतु प्रभु यीशु मसीह ने जब परमेश्वर की भाषा चेलों को समझ में नहीं आई ना, तो उन्होंने उनकी समझने वाली भाषा में बोला कि लाजर मर गया है। मेरी दृष्टि में उसको मरना नहीं कहते, मैं तुमको समझाने के लिए बोल रहा हूं, मर गया है। मेरी दृष्टि में वो सो गया है। देखो, प्रभु हर वक्त सकारात्मक रहते हैं, चाहे घटना कितनी भी दूषित हो। उसने कहा लाजर सो गया है, मैं उसको जगाने जाता हूं, जबकि वो फिजिकली मर गया था। तब चेले कहने लगे कि मर गया है। तो एक चेले ने पुकार के कहा चलो हम भी मरने चलते हैं। अब आप बताइए, प्रभु जिलाने की बात करता है और ये मरने की बात करते हैं। कई बार ये चेलों के माथे पर एंटीना नहीं होता है, कैची नहीं करता ये परमेश्वर का नेटवर्किंग। इसके बाद भी प्रभु ने उनको छोड़ नहीं दिया और लाजर की कब्र में जाकर के उसने कहा लाजर लाजर जीवित हो जा। और बस लाजर निकल के बाहर आ गए सर, कफन में लपटे लपटे। ये है वो प्रभु जिसने अपना परिचय दिया कि मैं पुनरुत्थान हूं। मृत्यु शारीरिक नहीं है, मृत्यु शारीरिक नहीं है परमेश्वर की दृष्टि में। प्रभु उसको सोना बोलता है। सोना मतलब कान में बाले का सोना नहीं, स्लीप। एक दिन ये शरीर जी उठेगा। विश्व में एक ही ऐसी किताब है जिस किताब के अंदर मरने के बाद वाली जिंदगी की भी कहानी सुनाई देती है। बाकी धरती के अंदर जितने भी शास्त्र हैं और सिद्धांत हैं, सब मृत्यु के पहले वाले जीवन की कल्पना करते हैं और मृत्यु के बाद वाली जिंदगी के मामले में वे अपने मुंह में ताला लगा देते हैं। परंतु बाइबल का प्रभु एक बहुत साफ स्पष्ट बात कहते हैं, शरीर मरेगा तो परंतु जी उठेगा। जो मुझ पर विश्वास करते हैं यदि वे मर भी जाएं तो भी जिएंगे, ऐसे यूहन्ना की किताब में लिखा हुआ है। अब बाइबल हमें यह कहती है कि जो लोग अंधकार से भरे हुए मृत्यु के देश में रह रहे थे, तो यह मृत्यु का देश है क्या? कल हमने मृत्यु की परिभाषा बताई और उसको आज थोड़ा सा आगे ले जाना चाहते हैं, और थोड़ा यदि जरूरत पड़ी तो हम उस ड्रामे को कल थोड़ा सा रिपीट करके आवश्यक बातें जरूर आपको बताएंगे जब समय आएगा। तो परमेश्वर ने मनुष्य को अपने स्वरूप और समानता में बनाया, यह उत्पत्ति की किताब के 1:26 में लिखा हुआ है। परमेश्वर का रूप जैसा है ना, वैसा ही मनुष्य का रूप है। तो परमेश्वर आत्मा है, इसलिए उसने आत्मा बनाई। आत्मा को अपने में से अलग करके उसको अपने परिचय से एक अलग परिचय दे दिया, उसको उसने आदम बोला। और उसके बाद उसने अपनी बुद्धि में से बुद्धि अलग किया, अर्थात नॉन मटेरियल माइंड, सूक्ष्म दिमाग, माइक्रो पार्टिकल्स से बना हुआ एक ऐसा ब्रेन जो सोचता है, देखता है, बोलता है, सुनता है। आपको जानकारी मिले, मनुष्य 2 दुनिया से मिलकर के बना है। भौतिक दुनिया जिससे आता है शरीर, और आत्मिक दुनिया जिससे आती है आत्मा। अदन के बाग में लाने से पहले भूमि की मट्टी से परमेश्वर ने आदम के शरीर को बनाया, और उसकी जो डिजाइन थी उसको उसने अपनी ओरिजिनल कॉपी से की। मनुष्य को बनाने के बाद जब यह मनुष्य पाप करेगा तो इसका उद्धार देने के लिए मैं स्वयं मनुष्य की आकृति में आऊंगा, तो मेरा रूप क्या होगा, अर्थात मसीहा का। और उन्होंने मसीहा की ओरिजिनल डिजाइन को आदम के बनाने से पहले बना लिया, और उस ओरिजिनल डिजाइन में से अदन के बाग में लाने से पहले भूमि से जब भूमि की मट्टी से जब आदम का शरीर बनाया जा रहा था, तो उसी ओरिजिनल डिजाइन में से आदम के शरीर की डिजाइन बनाई। जरा देखना, आत्मा भी उसके स्वरूप में है और बुद्धि भी उसकी समानता में है।
और शरीर भी उस पुत्र यीशु की समानता में बनाया गया अदन के बाग में। अब हम थोड़ा सा आज और आगे जाना चाहते हैं। मनुष्य दो दुनिया का संगम है, भौतिक दुनिया और आत्मिक दुनिया, मटेरियल वर्ल्ड, नॉन मटेरियल वर्ल्ड। ये जो शरीर है ना, ये भौतिक है। इसको मां जन्माती है, इसको खिलाते हैं, पिलाते हैं, नहलाते हैं, धुलाते हैं, फिर भी 70 के बाद हाथ छोड़ देता है। हिटलर के नहीं लगा, तुम्हारे कहां लग लेगा। बड़े बड़े आए गामा पहलवान चले गए, मृत्यु ने उनको लव यू किया, तो राणा प्रताप जैसे लोग जमीन के अंदर चले गए, 1 भी इंच ऊपर ना आए, नाक से कीड़े गए थे, दिमाग खा के कान से निकल गए गोबर खा करके। कहने लगे सुना तो था राणा प्रताप, परंतु हमने ना उसका दिमाग खा गए, मजा नहीं आया। अरे प्रतापी वो है जिसने मृत्यु के ऊपर विजय पाया है, जिसने मृत्यु के सामने घुटने टेक लिया, उसको प्रतापी कैसे कह देते। ये है मेरा प्रभु। चलिए, सो ये शरीर है, और शरीर को चलाने के लिए एक शारीरिक दिमाग होता है, जिसको भौतिक दिमाग कहते हैं या मटेरियल माइंड कहते हैं। और यह भौतिक दिमाग ही है जो शरीर की 5 इंद्रियों पर नियंत्रण करता है। जरा ध्यान से सुनिएगा। और इन 5 इंद्रियों को चलाने वाला एक शारीरिक दिमाग है, जिसको चोट लगे तो काम करना बंद कर देता है और अंग भंग हो जाता है। इसलिए बाइक चलाने वालों को हेलमेट पहनना पड़ता है। यदि दिमाग में चोट लग गई तो 5 इंद्रियों में से किसी भी शरीर की इंद्री को नुकसान हो सकता है। यह है भौतिक दिमाग, शरीर और शारीरिक दिमाग। परंतु जब परमेश्वर ने मनुष्य को स्वरूप और समानता में बनाया था ना, तो उसने स्वरूप बोले तो अपनी आत्मा में से आत्मा अलग किया, और समानता बोले तो उसने अपनी बुद्धि में से बुद्धि अलग किया। इसका मतलब है एक नॉन मटेरियल बॉडी में एक नॉन मटेरियल ब्रेन लगा के रख दिया। यह सूक्ष्म शरीर है और सूक्ष्म दिमाग है। अब हमारे पास में सोचने का विषय है, 2 शरीर हैं, एक भौतिक शरीर है और एक आत्मिक शरीर है। नंबर 2, इस भौतिक शरीर का एक भौतिक दिमाग है और इस आत्मिक शरीर का एक आत्मिक दिमाग है। इसका मतलब है अब 2 दिमाग हो गए, 2 बॉडीज एंड 2 माइंड्स। जरा ध्यान दे दीजिएगा। विज्ञान तलवा चाटेगी बाइबिल के प्रभु की, याद रखना। हमारी जो बाइबल साइंस है ना, इस साइंस से नासा से ऊंची चीज है। इसलिए नासा ने रिकॉग्नाइज कर लिया है, धरती पर एकमात्र किताब है बाइबल, जिसमें से एक भी शब्द न जोड़ा जा सकता है, न काटा जा सकता है। और नासा कहता है केवल एक ही किताब धरती के अंदर है जो विज्ञान को सलाह देती है, विज्ञान से ऊंची है। बशर्त कि ये चश्मा से नहीं, वरन आत्मा की आंखों से बाइबल साइंस को पढ़िएगा तब समझ में आएगा। मेरे प्रियो, अब हमारे पास में 2 दिमाग हैं, शारीरिक दिमाग है और आत्मिक दिमाग है। और पुराने जमाने में जब जेरॉक्स मशीन नहीं हुआ करती थी, तो हम 2 या 3 कॉपियां बनाना है ना टाइप करके या लिखने वाली कागज में, तो हम पहले वाले कागज और दूसरे वाले कागज के बीच में हम कार्बन कॉपी लगा देते थे, और दूसरे और तीसरे कागज के बीच में भी कार्बन कॉपी लगा देते थे। फिर हम जो भी ऊपर वाले कागज में टाइप करेंगे या लिखेंगे, वह निचले वाले कागजों में जेरॉक्स के समान कार्बन कॉपी बनते चली जाती है। 2 लाइन ऊपर वाले कागज में लिखी तो 2 लाइन निचले वाले कागज में लिख पड़ेगी। कुछ इसी तरीके से शारीरिक दिमाग और आत्मिक दिमाग के बीच में परमेश्वर ने ऑटोमेटिकली सिस्टम से एक ऐसा कार्बन कॉपी के समान एक सिस्टम डाल के रखा है कि शरीर के दिमाग से हम जो भी कार्यवाही करते हैं, जो भी काम करते हैं, वो आत्मा के दिमाग में कार्बन कॉपी के समान ट्रू कॉपी हो जाता है। जेरॉक्स मशीन के समान हमारी आत्मा में कहानी लिख दी जाती है। हमारी बात को गौर से सुनिएगा, आज हम आपके साथ मजाक नहीं कर रहे हैं और ना ही हम धर्म की बातें बता रहे हैं आपको। यह विज्ञान है, विज्ञान, बिब्लिकल साइंस है ये। तो ये जो शारीरिक दिमाग है ना, इससे आदमी जो भी काम करता है उसकी कहानी आत्मा के दिमाग में लिख दी जाती है।
जैसे कंप्यूटर है तो कंप्यूटर के दो भाग होते हैं, हार्डवेयर एंड सॉफ्टवेयर। जो भी हम काम हार्डवेयर में करते हैं ना, वो सॉफ्टवेयर में हार्ड डिस्क के अंदर में रिकॉर्ड हो जाती है। कुछ इसी तरीके से हमारे शरीर की इंद्रियों के द्वारा प्राप्त सूचनाओं के रास्ते बुद्धि जिस भी बात का निश्चय करती है, ये बुद्धि, ये शारीरिक जो बुद्धि है ना, वह आत्मा में उसी प्रकार की कहानी को हार्ड डिस्क में सॉफ्टवेयर में जैसे पूरा की पूरा डेटा सेव हो जाता है ना, वैसे हमारी आत्मा में वो सेव हो जाता है। यदि आज मैंने बीड़ी पी लिया तो शरीर के दिमाग से बीड़ी की आदत मेरी आत्मा के दिमाग के अंदर में लिख दी जाएगी। यदि आज मैं प्यार करता हूं तो प्यार की कहानी शरीर के रास्ते आत्मा के दिमाग में लिख दी जाएगी। यदि मैं नफरत कर रहा हूं ये शरीर और शरीर के दिमाग से, तो नफरत मेरी आत्मा की कहानी में लिख दी जाएगी। अब आपके सामने एक प्रश्न है कि हम शारीरिक दिमाग से आत्मिक दिमाग में किस प्रकार की स्टोरी लिख रहे हैं। और संसार के अंदर में दो प्रकार के काम पाए जाते हैं। एक काम है जिसको परमेश्वर की आत्मा के चलाए चलने के द्वारा निर्धारित किया जाता है, और दूसरा काम है जो दुष्ट आत्माओं की सत्ता से संसार के प्रभाव में और दबाव में आकर के जो काम हम करते हैं, वो दूसरा काम है। शरीर और शरीर की इच्छाएं और संसार की अभिलाषाएं दोनों नष्ट हो जाएंगी, परंतु जो आत्मा के चलाए चलता है वही जीवित रहेगा। आज इंसान 99% जगहों में संसार शरीर और शरीर की आवश्यकताओं के आधार पर जिस जीवन का अनुसरण करता है वह भौतिक और अंधकार से जुड़ा हुआ है। ऐसे समय में हमारा चेतन मन, अब जैसे कि शारीरिक मन और आत्मिक मन को हम जो आम भाषा में कहते हैं, शारीरिक मन को कहते हैं चेतन मन, कॉन्शियस माइंड है, और आत्मिक दिमाग को कहते हैं अवचेतन मन, सबकॉन्शियस माइंड। कॉन्शियस माइंड एंड सबकॉन्शियस माइंड, एक और माइंड है जिसको सेमी कॉन्शियस कहते हैं, उस पर मत जाइए क्योंकि आज की बात हमारे पास में समय नहीं है। कॉन्शियस एंड सबकॉन्शियस, कॉन्शियस का मतलब होता है चेतन मन, शारीरिक मन, सबकॉन्शियस का मतलब है आत्मिक मन। याददाश्त शारीरिक दिमाग में नहीं रहती है, याददाश्त आत्मिक दिमाग में रहती है। यादें शारीरिक दिमाग की संपत्ति नहीं है, यादें आत्मिक दिमाग की संपत्ति है। प्रभु ने एक बहुत अच्छा उदाहरण दिया था, धनवान और लाजर की कहानी। उन्होंने एक बात कहा था कि एक धनवान था जो खाने पीने, ऐश आराम और पाप की जिंदगी में लिप्त था, और उसी के घर के सामने लाजर नाम का एक व्यक्ति था जो भीख मांगा करता था। परंतु लाजर की अपनी विशेषता यह थी कि वो परमेश्वर के ओर ध्यान लगा के उद्धार का खोजी था, परंतु धनवान सुख और विलास का खोजी था। ऐसे समय में दोनों की शारीरिक मृत्यु हो जाती है। लाजर को स्वर्गदूत लोग उठाते हैं और इब्राहिम की गोद में, जिसको सुखलोक या पैराडाइज कहते हैं, वहां पहुंचा देते हैं। और धनवान भी मारा जाता है, गाड़ा जाता है, और उसकी आत्मा को जमीन की गहराई में अधलोक में छोड़ दिया जाता है। और उस अधलोक में वो भयानक पीड़ा में पड़े आंख उठाता है। इसका मतलब है अधलोक में शरीर नहीं गया, आत्मा गई। तो आत्मा जब आंखें उठाती है तो इब्राहिम की गोद में लाजर को देख पाती है। इसका मतलब है एक आंख है जो शरीर की है, जिसको डब्बे में बंद करके आपने कब्रिस्तान में पैक कर दिया, पर एक और आत्मा, एक और आंख है जो मृत्यु के बाद आत्मा के निकल जाने के साथ आत्मा के साथ जुड़ी रहती है। अब धर्मी हो या पापी हो, आपकी दो आंखें हैं। शारीरिक आंखें हैं जिसको कीड़े मकोड़े खा के लंच डिनर ब्रेकफास्ट बना के खत्म कर देंगे,
24 घंटे के बाद वो आंखें पानी बन के बह निकलेंगी। परंतु एक और आंख है जिसका अंत नहीं होगा, और वो आंख है आत्मा की आंख। और जब आप मर के चाहे ऊपर जाएं चाहे नीचे जाएं, वहां ये आंखें काम करेंगी। अधलोक में पीड़ा में पड़े हुए धनवान ने अपनी आंखें उठा करके देखा कि इब्राहिम की गोद में लाजर, उसने लाजर को पहचान लिया, मतलब दिमाग वहां भी काम करेगा। याद रखिएगा, इब्राहिम की गोद में करोड़ों आत्माएं थी, क्योंकि सारे धर्मियों का ठिकाना वहीं था। परंतु केवल लाजर को ही धनवान ने क्यों पहचाना? इसका मतलब है आत्मा के पास मेमोरी पावर होता है। वह लाजर को ही इसलिए जान पाया क्योंकि वह रोज अपने दरवाजे में लाजर को देखा करता था, और लाजर भी वैसे ही दिख रहा है जैसे ये माटी पर दिखता था। अब एक बात और सफाया हो जाती है, हमारी आत्मा का जो आकार है ना, और उसका जो फिगर है ना, उसका जो चित्र है ना, बिल्कुल वैसे ही रहता है जैसे शरीर में हम थे। यदि मैं दाढ़ी लेके मरूं तो मेरी आत्मा की भी दाढ़ी होगी। यदि आप क्लीन शेव में मरेंगे तो आपकी आत्मा का भी क्लीन शेव होगा। नहीं तो आप मेरे को कैसे पहचानिएगा स्वर्ग में, यदि मेरी दाढ़ी निकल जाए यहीं तो? क्यों एलिया को पहचाना गया? क्यों मूसा को पहचाना गया? क्यों शामुएल को पहचाना गया? क्यों संतों को हम पहचान लेते हैं? क्योंकि जैसे वो शरीर में थे ना, उनका आत्मा भी उस शरीर के रूप में ढल गया है, और वो परमानेंट हो गया है। उसमें किसी प्रकार की कोई हेर फेर नहीं की जा सकती है। इसीलिए धनवान ने आंखें उठाकर के जब स्वर्ग में देखा तो लाजर को पहचान लिया, क्योंकि शारीरिक लाजर और आत्मिक लाजर में सिमिलैरिटी थी। और उसने कहा, हे इब्राहिम बाबा, लाजर को बोलो, क्योंकि कर्जा तो उसी से ले सकता हूं। मेरी जूठन पाल करके, जूठन खा के उसने पान में जीवन गुजारा था ना, तो कर्जा तो हो गई ना मेरा नमक का उसके ऊपर में। इसलिए उसको बोलो कि अपनी छोटी वाली उंगली पानी में भिगोए और मेरी जीभ को ठंडा करने के लिए एक बूंद पानी ले आए, बिस्लरी की बोतल मत भेजना। तो उसने बोला, तो मुंह भी होगा ना आत्मा का। तो अब्राहम बाबा ने कहा, देखो हमारे और तुम्हारे बीच में भारी गढ़ा है, यहां से वहां कोई आ नहीं सकता और वहां से कोई यहां आ नहीं सकता। तो धनवान की आत्मा ने सुना, मतलब आत्मा के कान भी होते हैं। फिर उन्होंने कहा, ठीक है कोई बात नहीं, यदि आप मेरे पास में लाजर को नहीं भेज सकते हैं ना, तो मेरे 5 और भाई हैं जो खैनी में लगे हैं, बीड़ी में लगे हैं, बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड बना रहे हैं, पत्नी को छोड़ के ना जनाने कितनी लड़कियों को लाइन मार रहे हैं वो लोग, और मोबाइल में भी बहुत ही चिक विचिक करते हैं वो लोग। उनको बोलो कि पाप करना बंद कर दे, तेरा भाई नीचे कदम ताल कर रहा है। कहीं ऐसा ना हो कि वो पांचों की पांचों पाप के चक्कर में यहां आ जाएं और हम पूरे 6 भाई वॉलीबॉल खेलते रहे यहां पर आग में। इसका मतलब है नरक में जाने के बाद भी आपको अपनी रिश्तेदारी याद रहेगी। आप विवाहित हैं या अविवाहित हैं, कितने बच्चों की शादी हो गई और कौन सा बेटा बिगड़ा है, नरक में आपको याद आएगा या स्वर्ग में भी याद आएगा। इसका मतलब है आत्मा में मेमोरी पावर होता है, इसको मिटाया नहीं जा सकता, झुटलाया नहीं जा सकता। एक बार शरीर के दिमाग ने आत्मा के दिमाग में जो भी कहानी लिख दी है ना, यदि वो मर पड़ी तो वे कहानियां अमर हो जाएंगी। परमेश्वर स्वयं भी अपनी पूरी ताकत लगा ले तो आत्मा के दिमाग से शरीर के द्वारा की गई बुराई को या सच्चाई को वह मिटा नहीं सकता। हमारी आत्मा में ही हमारे किए हुए हरेक कामों का विवरण है। हमारी आत्मा, हमारा आत्मिक दिमाग अपने आप में एक इतनी बड़ी लाइब्रेरी है जिसमें पैदा होने से लेकर अब तक की कहानी लिखी पड़ी है। भले ही चेतन को ये याद ना हो हमने कितने बार बीड़ी पिया था और कितनी बिटियाओं की जिंदगी बर्बाद की थी, शायद तुम्हें याद नहीं होगा, परंतु आपकी आत्मा के दिमाग के अंदर में ये कहानी रिकॉर्ड है। जब आप कंप्यूटर के स्क्रीन में देखते हैं तो जो फाइल खुलेगी उसी का ना पिक्चर सामने आएगा। पूरा हार्ड डिस्क जो है स्क्रीन में नहीं होता। हार्ड डिस्क के अंदर में कौन कौन सी फाइलें हैं, जब तक उसको अनलॉक करके उसको ना क्लिक ना कीजिएगा तब तक डिस्प्ले में नहीं आएगी। चेतन मन भी एक छोटा सा स्क्रीन है,
उसके पास में सब कुछ आइडिया नहीं है, सारा आइडिया तो हार्ड डिस्क में है, सॉफ्टवेयर में है। आपका आत्मा सॉफ्टवेयर है, आपका आत्मा और आत्मिक दिमाग एक सॉफ्टवेयर या हार्ड डिस्क के समान है, जिसमें पैदा होने से लेकर अब तक की कहानी लिखी है। शायद आप भूल गए कितने बार आपने मोबाइल चोरी किया था, शायद आप भूल गए चर्च में पुरानी चप्पल छोड़ के नहीं उठा ले गए थे, शायद आप भूल गए कि आपने पति के जेब में से कितने बार 100 की बंडल में से 5 निकाल के साड़ी के नीचे दबा रखी थी। भले ही पति को नहीं मालूम होगा, पी लिया था ना, परंतु आपकी आत्मा के अंदर में 17, 28, 25, 95 बार की जेब से चोरी करने की कहानी लिखी है, जिसको खुदा भी नहीं मिटा सकता। उद्धार मजाक खेल नहीं है, याद रखिएगा। भ्रांति में मत रहिए, किस्मत जागी जो आ गई, नहीं तो फूटी तो थी ही थी। आज परमेश्वर इस मैदान में आने वाले लोगों को प्यार करते हैं, इसलिए आप यहां हैं। यू आर अंडर द डिवाइन प्लान ऑफ गॉड। इसलिए अपने बड़े बड़े कानों को खोलकर परमेश्वर के दिल की धड़कनें सुन लीजिएगा। हमने अपनी चेतना से शरीर के कितने काम लिखे हैं आत्मा के दिमाग में, हमने आत्मा के द्वारा संचालित किए जाने वाले कितने काम आत्मा के दिमाग में लिख दिए हैं, जो शरीर के द्वारा लिखे गए हैं। यदि मैं बीड़ी पीता हूं तो मेरी आत्मा में बीड़ी की कहानी है। यदि मैं खैनी खाता हूं तो मेरी आत्मा के अंदर में खैने की आदत आ गई है। यदि मैं शराब पीता हूं तो मेरे शरीर के दिमाग से आत्मा के दिमाग में शराब की आदत आ गई है, जिसको मिटाया नहीं जा सकता है। यदि मैंने हत्या की है तो भले ही दुनिया न जाने, मेरी आत्मा बोलेगी मैं हत्यारा हूं। जिसको पति नहीं जाना, जिसको पत्नी नहीं जानी, जिसको बच्चे नहीं जाने, जिसको सरकार नहीं जानी, जिसको परिवार नहीं जान पाया, जो आपने 5 पर्दे के पीछे किया था अकेले में, जिसको चिड़िया ने भी नहीं देखा, आपकी आत्मा में रिकॉर्ड पड़ा हुआ है उसका, उसको मिटाया नहीं जा सकता। अब हमारे सामने ऐसी समस्या है, मान लीजिए मैं बीड़ी पीता हूं, अब बीड़ी पीता हूं या तंबाकू खाता हूं, पिचिक पिचिक करते रहता हूं, पान खाता हूं या शराब पीता हूं या मोबाइल के अंदर में गंदी वाली पिक्चर देखता हूं, जिसको पोर्नोलॉजी बोलते हैं, लड़का लड़की नंगे होकर जो पाप करते हैं ना, वो वाली देखने की आदत आज यहां बैठे 99% लोगों को है। आपने अपने शरीर के दिमाग से आत्मा के दिमाग में वासना की कहानी लिख दी है। लिसन मी केयरफुली। आज कितने बेटे बेटियां हैं जो अविवाहित हैं, उन्होंने वो कर लिया जो शादी के बाद लाइसेंस पाने के बाद मिल करना चाहिए था। मैं गुरुजी से पूछूं, आप में से कितने लड़के और लड़कियों को जो अविवाहित थे, जो कुंवारी लड़कियां हैं और कुंवारे लड़के हैं, उनको शादी दी है? आज की तारीख में कुंवारे लड़के की शादी होती है? आज की तारीख में कुंवारी लड़की की शादी होती है? वो तो कॉलेज और स्कूल में कब से दोहरे हो गए, ना जाने कितने बार। भले ही आपने सफेद गाउन में शादी किया है, मामला गड़बड़ है, अंदर कहानी पूरी लिखी हुई है। पादरी साहब को बुद्धू बनाया जा सकता है, माँ बाप को उल्लू बनाया जा सकता है, परंतु आपकी आत्मा झुठला नहीं सकती। आपने विवाह के पहले शारीरिक शोषण किया है, उसका हिसाब आपकी आत्मा के अंदर में लिखा हुआ है। और ऐसी आत्मा जब स्वर्ग जाएगी, बीड़ी पीने वाली, दारू पीने वाली, मोबाइल में इचिक बिचिक करने वाली, तो प्रभु जब आत्मा की आदत तो रहेगी भाई, जैसे शरीर में 3 बार बीड़ी पीते हैं तो आप आत्मा के अंदर में भी तो 3 बार याद रहेगी ना, भले घड़ी न रहे तो अंदाज तो लग ही जाएगा इतना टाइम हो गया। बीड़ी पीने वाला भूत गया ऊपर, आत्मा एक तो जा नहीं सकते, मान लो की बात है, आपने हमारा पैजामा पैंट पकड़ के स्वर्ग चले भी गए, देखो जा तो सकते नहीं क्योंकि मेरा ही वजन जाता है, तो तुम्हें कहां झेल लूं मैं। तो मान लो चले गए, वहां जाने के बाद में 4-6 घंटे के बाद में स्वर्ग के परमेश्वर के पास गए और कहने लगे, प्रभु जी 4 घंटे के बाद जरा एक कस तो मारना पड़ता है, और 8 घंटे के बाद में जब तक ये नहीं जाते गुड मॉर्निंग होता नहीं अपन को। आदत तो बनी है ना आत्मा की, शरीर के आधार पर। अब आप स्वर्ग के महाराजा के पास जाके कह रहे हैं, जरा यहाँ पान की दुकान और खैनी की दुकान कहाँ है, एड्रेस देंगे क्या? प्रभु कहते हैं, बेटा यहाँ खैनी पान नहीं चलता,
तो वो कहेगा प्रभु इसके बिना तो काम चलेगा ही नहीं, क्योंकि हम तो आदत में बने थे। शाम हुई 8 घंटे के बाद में तो भाई दारू की बोतल दिखाई देती थी। तो प्रभु जी कहेंगे देखो यहां दारू वगैरह नहीं चलती। तो वो आत्मा कहेगी कहां मिलेगी आप ही बताइए। हाँ एक जगह है मिलेगी, भेज देता हूं, जाएगा, हाँ जल्दी करिए, नरक है वहां मिलेगी तुझे। तो आप खुद ही ट्रांसफर ले लेंगे ऊपर से नीचे, क्योंकि आपको गमेगा ही नहीं। यू विल फील बोर एट हेवन। आपको मजा ही नहीं आएगा, क्योंकि दारू नहीं तो काम नहीं, पान नहीं तो काम नहीं, चाय नहीं तो काम नहीं। जाइएगा कहां, थोड़ा सोच के देखिए ना। आत्मा, शरीर के दिमाग ने आत्मा में कहानी लिख दिया है, उसको मिटाया नहीं जा सकता। ये है अंधकार में पड़े हुए लोग। अंधकार मतलब सूर्य नारायण के डूबने से आया है, अंधकार नहीं है। हमारी आत्मा के अंदर में शरीर के रास्ते, शारीरिक दिमाग अर्थात चेतन मन के रास्ते, अवचेतन में हमने कितनी पाप की कहानी लिखी है उसके बारे में सोच के देखिए ना। एक भी दारू पीने वाला ऊपर नहीं जा सकता, लिख के रखिएगा। एक भी विवाह के पहले लड़की के साथ में छेड़छाड़ करने वाला ऊपर नहीं जा सकता। एक भी स्त्री जिस पति होने के बाद भी यदि गैर पति के साथ में तुम प्राइवेट मोबाइल से बात करते हो, आपका रिजर्वेशन ऊपर जाने का कैंसल। यदि आप में से जिन लोगों को परमेश्वर ने कहा है उद्धार के बाद कि सारा 10वां अंश मेरे पास में लेके आओ, और यदि हमने 10वां अंश नहीं दिया तो आपकी आत्मा के अंदर में रिकॉर्ड है, तुम मुझको लूटते हो। 40,000 पगार पाने के बाद में 4,000 प्रभु के भवन में जाना चाहिए। हम 400 रुपए देकर के कहते हैं 10वां अंश। ऊपर वाले को गणित आती है। 40,000 का 400 नहीं होता है, 4,000 होता है। तुम मुझे लूटते हो, फिर भी कहते हो कि किसने, हमने तुझे किस बात में लूटा। तुम 10वां अंश में मुझको लूटते हो। और लूटने वालों को परमेश्वर कहता है लुटेरा। और एक भी लुटेरे का ऊपर में राज्य में जगह नहीं होगी। जरा अपने धड़कते सीने के ऊपर में हाथ रख के देखो, तुमने अपनी जिंदगी में कमाई हुई दौलत का 10वां हिस्सा दिया था क्या? और जिसने 10वां हिस्सा नहीं दिया उसको प्रभु लुटेरा कह रहा है। और लुटेरों को स्वर्ग नहीं मिलेगा। आपको मानना पड़ेगा परमेश्वर की बातें। लालच की आत्मा ने हमको अपनी कमाई की दौलत जो परमेश्वर का है परमेश्वर को, और जो कैसर का है कैसर, हमने तो सारा परमेश्वर का उठा के कैसर को दे दिया। 25,000 का मोबाइल रखेंगे और 10 रुपया जो है चंदे की थैली में डालेंगे। ऊपर वाला देखता है आपका, मैंने बेटा दिया तू 10 रुपए देता है, मेरे बेटे की कीमत 10 रुपए है। आराम से चले आ रहे हैं। जब आपको फुर्सत होगी तब परमेश्वर का वचन सुनने जाएंगे। हवाई जहाज में अपने हिसाब से जाइएगा, 5 मिनट लेट हो जाएगा तो कंप्यूटर लॉक हो जाएगा, फिर हो गए मंत्री, नहीं मिलेगा अंदर जाने के लिए। ट्रेन छूट गई, तुम्हारे लिए खड़ी रहेगी आधे घंटे के बाद में, फलाने की टिकट है वो आया नहीं, इसलिए ट्रेन स्टेशन वाला बोलता ठहर जा, एक पेशेंट और रह गए, आने दे। सारी सरकारें अपने समय पर चल रही हैं और परमेश्वर के राज्य में चल रहा है तमाशा। आपके अनुशासित ही नेता जो बुद्धि के आधार पर है, इसका रिकॉर्ड आपकी आत्मा के अंदर में लिखा है। प्रभु आने के टाइम पर भी आप ऐसे ही बाथरूम में देरी कीजिएगा चर्च आने से पहले, तब तक प्रभु कहेगा टेंशन मत ले, मैं चलता हूं, दोबारा देखूंगा, मिजाज होगा तो आऊंगा, स्पेशल तुझको लेके जाऊंगा। सॉरी टू से, हमें सोचना होगा आज की रात इस मैदान में, आज तक की लापरवाही आपकी आत्मा के अंदर में लिखी हुई है। कॉन्शियस से सबकॉन्शियस के अंदर में कहानी है। इसलिए इस अंधकार के वश से कौन मुझे छुड़ाएगा? बाइबल कहती है जो लोग अंधकार में थे और जो लोग घोर अंधकार में होकर के चल रहे थे। कल हमने एक बहुत अच्छा ड्रामा बताया था और उस ड्रामे में हमने बहुत स्पष्टता से यह सच्चाई बताई थी कि किस तरीके से परमेश्वर ने अपनी आत्मा में से आत्मा निकाला, उसको बोला स्वरूप, और उसने अपनी बुद्धि में से बुद्धि निकाला और उसको कहा समानता। फिर उसके बाद में उसने माटी का पुतला बनाया और उस पर फूंकने के लिए अपने अंदर से पवित्र आत्मा निकाला। जैसे यीशु मसीह ने
फूका और कहा, लो पवित्र आत्मा। इसी तरीके से यहोवा परमेश्वर जब आदम के माटी के पुतले के नथनों में फूक रहे थे ना, तो फूक से निकली पवित्र आत्मा, और उस पवित्र आत्मा ने परमेश्वर की आत्मा से अलग की हुई आत्मा को, जिसे उसने श्वास कहा, और परमेश्वर की बुद्धि में से अलग की गई बुद्धि, जिसको स्वरूप का समानता कहा, इन दोनों को पवित्र आत्मा ने लेकर के मनुष्य के शरीर के अंदर प्रवेश कर गया। अब शरीर में 4 व्यक्ति हैं। एक है शारीरिक व्यक्ति, मटेरियल बॉडी, दूसरा है ह्यूमन स्पिरिट, तीसरा है होली स्पिरिट, और चौथा है नॉन मटेरियल माइंड। 4 चीजें हैं, स्पिरिट, सोल एंड बॉडी। पहला थिस्सलुनीकियों 5:23 में लिखा है, तुम्हारी आत्मा और तुम्हारा प्राण और तुम्हारा शरीर प्रभु यीशु मसीह के आने तक पूरा पूरा निर्दोष और सुरक्षित बना रहे। स्पिरिट, सोल एंड बॉडी। परंतु स्पिरिट, सोल एंड बॉडी के अंदर में अदन के बाग में जब आदम को परमेश्वर ने अपनी पूरी महिमा के वस्त्र पहनाए थे ना, उस समय उसके अंदर आत्मा, प्राण और शरीर में पवित्र आत्मा रहा करते थे, जो पवित्र आत्मा आदम की आत्मा में रहकर उसकी बुद्धि में पवित्र आत्मा के द्वारा पाए जाने वाले 9 अनुभवों को, जो गलातियों 5:22 में हम देखते हैं, उसका व्यावहारिक रूप अदन के बाग में आदम के जीवन के अंदर में था। देखिएगा गलातियों 5:22 में प्रेम, आनंद, मेल, धीरज, कृपा, भलाई, विश्वास, नम्रता और संयम, ये ह्यूमन माइंड का या मटेरियल या नॉन मटेरियल माइंड का नेचर नहीं था। चाहे भौतिक दिमाग हो, चाहे आत्मिक दिमाग हो, वह कोरा कागज है। आप मोबाइल खरीदते हैं ना, तो मोबाइल को चार्ज कीजिएगा और चार्ज करने के बाद में उसको ऑन कीजिएगा, तो उसमें कोई डेटा नहीं आता है, सिर्फ आइकॉन्स आएंगे। और उसके बाद उसमें हम सिम डालते हैं, और सिम डालने के बाद जब तक सिम एक्टिवेट नहीं होती है, आपको डेटा नहीं मिलेगा। जब आदम को परमेश्वर ने अदन के बाग में बनाया था ना, तो कुछ ऐसा ही नया मोबाइल की तरह थे, जिसमें कोई चिप सिम नहीं थी। हमारी बात को गौर से सुनिएगा, ये सब बाइबल साइंस है जिन लोगों ने सीख लिया। जब मनुष्य का शरीर और शरीर का दिमाग था, वह कोरा कागज था। जब मनुष्य की आत्मा और आत्मिक दिमाग था, वो कोरा कागज था। इसके अंदर में पवित्र आत्मा एक सिम का काम करते हैं, और जब सिम डाल दी जाती है, इसके बाद सिम को एक्टिवेट किया जाता है, और जैसे ही वो एक्टिवेट हो जाएगी, पवित्र आत्मा को भी एक्टिवेट करना पड़ता है। एक्टिवेट करने के लिए आदम की बुद्धि को पवित्र आत्मा के सबमिशन में ले जाना है। अय पवित्र आत्मा, तेरे अंदर जो ईश्वर का स्वभाव पाया जाता है, वह सब मेरे मोबाइल के स्क्रीन में जैसा डेटा बाहर आ जाता है ना, वैसे ही मेरी इंद्रियों में, मेरी शारीरिक बुद्धि में, मेरी आत्मिक बुद्धि में पवित्र आत्मा के वे सारे गुण डाल दिए जाएं। और ये एट ए टाइम हुआ। जैसे ही आदम का मन पवित्र आत्मा के लिए समर्पित हुआ, तो पवित्र आत्मा बहुत आसानी से उसकी आत्मिक बुद्धि में और शारीरिक बुद्धि में पवित्र आत्मा के 9 अनुभव डालने लगे। प्रेम, आनंद, मेल, धीरज, कृपा, भलाई, विश्वास, नम्रता और संयम। ये 9 डिवाइन एक्सपीरियंस जो आदम की आत्मा में रहने वाले पवित्र आत्मा ने समर्पित मन के ऊपर में चेतन और अवचेतन, चेतन के अंदर डाल दिया था, जिसने चेतन के रास्ते, अवचेतन में, कॉन्शियस के रास्ते, सबकॉन्शियस में आदम के द्वारा निर्धारित किए गए आत्मा के चलाए चलने वाले स्वभाव को उसने आत्मा में रिकॉर्ड करके जेरेक्स के समान रखा था। और इस कारण से
आदम के चारों तरफ परमेश्वर की महिमा का वातावरण था। द ग्लोरी ऑफ गॉड वॉज एनवलपिंग द एडम्स बॉडी। इसलिए आदम का जो शरीर था ना, वो नंगा होने के बावजूद भी नंगा दिखाई नहीं देता था। उसके शरीर में रोशनी ही रोशनी निकलती थी। उस समय वो उजियाले में था, उस समय ज्योति उसके अंदर थी। परंतु जिस दिन जब परमेश्वर ने पहली आज्ञा दिया था और अंतिम आज्ञा दिया था कि तू भले और बुरे के ज्ञान के वृक्ष के फल को मत खाना, जिस दिन तू खाएगा उस दिन अवश्य मर जाएगा। और कल आदम ने वो फल खा लिया, और जैसे ही फल खाया वैसे ही अंदर रहने वाले पवित्र आत्मा ने कहा, हेलो पिता परमेश्वर, आदम ने वो कर लिया जो तूने मना किया था, मैं क्या करूं, मुझे तो दम घुट रहा है यहां पर। तो पिता परमेश्वर ने कहा, छोड़ दे, आदम को पाप कर लिया ना, इसलिए अब तेरे लिए अर्थात पवित्र आत्मा के लिए मनुष्य की आत्मा में रहने की जगह खत्म। क्योंकि चेतना ने अनाज्ञाकारिता को अवचेतना में छाप दिया, अर्थात शारीरिक दिमाग ने पाप को आत्मिक दिमाग में छाप दिया। और जैसे ही आत्मिक दिमाग में पाप की बू आई ना, पवित्र आत्मा निकल के बाहर आ गए। जरा ध्यान से सुनिए, दुनिया की एक भी किताब यह रहस्य आपको नहीं बताएगी। पहला आदम पवित्र आत्मा से भरा था। पहले आदम की बुद्धि आत्मा के सबमिशन में थी। इस कारण से पवित्र आत्मा के पूरे 9 अनुभव जो गलातियों 5:22 के अंदर में पाए जाते हैं, आदम के शारीरिक इंद्रियों में व्यवहारिक रूप में दिखाई दे रहे थे। और आदम के शरीर की इंद्रियों में प्रभाव के कारण से उसकी आत्मा के अंदर वे सारे गुण छपे हुए थे, जेरेक्स के समान ट्रू कॉपी बन गए थे। परंतु जैसे ही आदम ने फल खाया, वैसे ही चेतना की बुद्धि से अर्थात कॉन्शियस से सब कॉन्शियस में इंफॉर्मेशन जाती है, पवित्र आत्मा तुरंत निकल के बाहर चले जाते हैं। अब मैं इस पाप वाली आत्मा में नहीं रह सकता। जैसे ही पवित्र आत्मा जाते हैं, कल आपने ड्रामा देखा था, अंधकार ने देखा घर खाली है, चलो हम चलते हैं, और वह सीधे मनुष्य की आत्मा में आ जुड़ा। देखो, शैतान या कोई भी आत्मा मनुष्य के शरीर में नहीं निवासती, मनुष्य के बुद्धि में नहीं निवासती। आत्मा ही एक ऐसी उपलब्ध जगह है जहां पर परमेश्वर का आत्मा या फिर शैतान उस आत्मा को अपना स्थान बनाना चाहता है। आपको जानकारी मिले कि जैसे ही पाप हुआ, वैसे ही पवित्र आत्मा के जाने के तत्पश्चात दुष्ट आत्मा, वो लूसीफर जो था ना, वो सीधे मनुष्य की आत्मा में आ गया और मनुष्य की आत्मा के साथ एक हो गया। आपको मालूम होवे, जैसे ही आदम के बाग से परमेश्वर ने आदम को बाहर निकाला, उसी सेकंड में अंधकार की शक्ति आदम की आत्मा में समा गई। यह है अंधकार का रहस्य। अर्थात आदम से उत्पन्न जितने भी लोग थे, उन तमाम लोगों की आत्मा के अंदर में दुरात्माओं का निवास रहा है। और वे दुरात्माएं मनुष्य की आत्मा में रहकर आपके समर्पण की दशा के कारण, हमारी सधी भाषा को ध्यान से सुनिए, आदम की बुद्धि अपनी बुद्धि को उन आत्मा के प्रति समर्पित कर देने से दुरात्माएं इंसान की बुद्धि में पवित्र आत्मा जैसे प्रेम, आनंद, मेल, धीरज, कृपा, भलाई, विश्वास, नम्रता, संयम डाला था ना, वैसे ही ये दुरात्माएं आकर उसकी बुद्धि के अंदर ईर्षा, वैर, विरोध, दाह, जलन, शिकायत, मतवालापन, लीला क्रीड़ा और ऐसे काम जो परमेश्वर की आत्मा की खिलाफत में हैं, उसके दिमाग के अंदर में आ गए। यह है अंधियारा। यदि आज भी आपके माथे में जलसी है, यदि आज भी लोभ है, यदि आज भी शिकायत है, आज भी कुड़कुड़ाहट है, आज भी अनैतिकता है, आज भी आपके अंदर में किसी प्रकार की कोई बुरी व्यवहार की बातें आपके दिमाग के अंदर में पाई जाती है, मुझे कहना चाहिए वह आपके दिमाग की उत्पत्ति नहीं है, वरन दुरात्माओं का कब्जा है। इट्स अ क्लच ऑफ डीमन। क्योंकि झूठ परमेश्वर का नहीं, दुष्ट का स्वभाव है।
लालच दुष्ट का स्वभाव है, लोभ दुष्ट का स्वभाव है, किसी को शिकायत करना दुष्ट का स्वभाव है। यही है अंधेरा। इसी से हमको चाहिए उद्धार, इसी से सही चाहिए हमको छुटकारा। आज हम जानते नहीं। यीशु मसीह ने सुसमाचार के प्रचार में एक बात कहा था। मत्ती रची सुसमाचार 4 अध्याय 17वें पद में बाइबल कहती है, यूहन्ना के पकड़वाए जाने के बाद में यीशु ने सुसमाचार प्रचार कर कहना शुरू किया कि मन फिराओ, स्वर्ग का राज्य निकट आ गया है। ये मार्कुस की किताब के पहले अध्याय के 14वें पद में और ज्यादा स्पष्ट है। यूहन्ना बपतिस्मा देने वाले के पकड़वाए जाने के बाद में यीशु प्रचार कर कहने लगे, मन फिराओ, परमेश्वर का राज्य निकट आ गया है और सुसमाचार पर विश्वास करो। हैव फेथ इन द गॉस्पेल। सुसमाचार पर विश्वास करो। उस जेलर ने सुसमाचार सुना। यीशु मसीह ने पतरस ने पिंतकुस्त के दिन के बाद में सुसमाचार सुनाया, जिसके परिणाम स्वरूप 3000 लोगों ने बपतिस्मा लिया। रोमियो 1:16 में लिखा है, सुसमाचार परमेश्वर की ओर से विश्वास करने वालों के लिए सामर्थ्य। द गॉस्पेल ऑफ क्राइस्ट इज द पावर फॉर द साल्वेशन। यह सुसमाचार, इस सुसमाचार के द्वारा प्रभु यीशु मसीह ने कहा, मन फिराओ। अभी मन कैसे फिराइएगा? मन फिराने का मतलब क्या? मैं सारे संसार को, जो आज न केवल यहां वरन विश्व भर के अंदर में इस YouTube में आप देख रहे हैं, मन फिराने की परिभाषा होती क्या है? What do you mean by the repentance? यीशु मसीह तुम्हारा गया, गाड़ा गया, जी उठा, मेरे दिल में आजा, बीड़ी धोंक के आए थे, फिर सुलगा लिए। गर्लफ्रेंड के साथ में आए थे, बपतिस्मा ले लिए, जाके फिर मजा करने लगे। मुझे समझ में नहीं आता यह पश्चाताप क्या चीज है। पश्चाताप, उसकी परिभाषा सुनिएगा। जब कभी एक व्यक्ति को अपने जीवन के अंदर की गई गलतियों का एहसास हो गया, उससे उसका मन व्याकुल हो गया, और तीसरी चीज, व्याकुल मन के कारण वह उस गलती की सजा से छुटकारा पाने के लिए बेचैन हो गया। उसके अंदर उस गलती से छुटकारा पाने का मन होना चाहिए, व्याकुलता होना चाहिए, गिल्टी कॉन्शियस होना चाहिए। और जब वो गिल्टी कॉन्शियस हो जाएगा, तब उससे आजादी के लिए झटपटाहट होना चाहिए। तब आपके पास में चौथी सीढ़ी यह होगी कि मुझे कौन इस क्षमा को दे सकता है, या दूसरी ओर से कहा जाए, यह गलती जो मैंने की ना, जिससे मेरे को अशांत लग रहा है, गिल्टी कॉन्शियस लग रहा है, मुझको कौन क्षमा देगा? तब अगली सीढ़ी में आपको एक निर्दोष व्यक्ति की सच्चाई सामने आएगी, और वह निर्दोष और कोई नहीं। जैसे हिंदू धर्म शास्त्र ऋग्वेद में लिखा, प्रजापति जब निष्कलंक अवतार बन करके मानव जीवन में जन्म लेंगे, निष्कलंक अवतार, जिसके अंदर कलंक ना हो। जितने लोगों को पश्चाताप चाहिए, उन लोगों को सबसे पहले एक निष्कलंक अवतार को खोजना पड़ेगा। ईसाई मामा से जन्मे हुए लोग यीशु की निष्कलंकता को विचार किए भी ना कहते हैं, मेरे दिल में आजा, आलू भट्टे की दुकान समान। आपने यीशु की निष्कलंकता की सच्चाई जानी क्या? ये तो मजबूरी है। आप चर्च नहीं जाइए तो क्या मस्जिद जाइएगा? यीशु को नहीं भजिएगा तो किसको भजिएगा? इसका मतलब यह नहीं है कि हमारा साल्वेशन हो गया। इसका मतलब यह नहीं कि हमें पश्चाताप मिल गया। पश्चाताप तो उस समय होगा जब मुझे मालूम हो जाए कि मैंने कौन सी गलती की है, तब मुझे गलती से आजादी पाने का मन हो, और आजादी पाने के मन के कारण से अब मैं एक ऐसे निष्कलंक व्यक्ति की खोज करने जा रहा हूं जिसने पाप नहीं किया हो। जब तुम्हें कोई निष्कलंक मिल जावे, तब उस निष्कलंक के ऊपर में आपको अपना कलंक
डालना है। अर्थात यीशु के ऊपर में निर्दोषिता की दशा में मृत्यु की सजा। आपने कभी चिंतन मनन किया था यीशु के हाथ में खीले इसलिए ठोकेगा क्योंकि तूने इसी हाथों ने दारू की बोतल पकड़ी थी? अरे यीशु के माथे पर जो कांटों की बेला लपेटी गई थी ना, आपके कुविचार जो मोबाइल के द्वारा आपके माथे पर आते हैं, इसलिए उसकी कांटों की बेला उसके माथे पर लगाई गई थी। उसकी पसली पर भाला इसलिए मारा गया था कि आपके अंदर से निकलने वाली बुराई का भुगतान कर सके हो। कभी आपने उसकी पसली को अपनी बुराई के भुगतान की कीमत समझी क्या? तो पश्चाताप हुआ कैसे? आज हम प्रचारक कहते हैं सब लोग यीशु को ग्रहण करो, ठीक है ग्रहण कर लेते। कैसे करिए? चलिए नदी के किनारे। हाँ क्या करें? हाँ बोलो बोलो, हमारे पीछे बोलो, हे प्रभु तू मारा गया, गाड़ा गया, जी उठा, पिंत पिलाते, उसमें दुख उठाया, मैं विश्वास करता हूं विश्वव्यापी कलीसिया पर, मैं पापी हूं, तू पवित्र है, मेरे दिल में आ जा। ठीक है, यीशु मसीह कहते हैं हे प्रभु मेरे, हम कहते हैं यीशु प्रभु मेरे सारे पाप क्षमा कर दे। प्रभु जी कहते हैं एक मिनट एक्सक्यूज मी प्लीज, जरा मुझे ये सारे पाप नाम का पाप होता क्या है बाइबल में से खोजने दीजिए। 2 घंटे के बाद में उस पापी के पास प्रभु आके बोलते ये सारा पाप नाम का कोई पाप नहीं है। मोबाइल चोरी किया था बोलना, दारू पीता हूं बोलिए ना। आज तो दारू की बोतल लेने और देने के बाद भी आपने यीशु को ग्रहण कर लिया। वो आया क्या दारू के साथ में? भ्रांति में मत रहिए, आप अपने उद्धार के साथ मजाक कर रहे हैं। हमारे मन के अंदर पश्चाताप का अर्थ होता है अपने मन के अंदर की गई गलतियों की सच्चाई को समझना। और जब तक एक व्यक्ति को अपनी गलती का एहसास नहीं होता है, उसके अंदर व्याकुल और झटपटाहट नहीं होगी। और जब तक उसके अंदर झटपटाहट नहीं होगी, तब तक उससे बाहर आने का मन नहीं होगा। और जब तक उसके अंदर से उस पाप से बाहर आने का मन नहीं होगा, तब तक यीशु की पवित्रता की तलाश हमको नहीं होगी। और जब यीशु की पवित्रता की तलाश हो जाएगी, तब उसकी सजा हमें रिलैक्सनेस देगी। एक बात याद रखिएगा, केवल यीशु को ग्रहण करके बपतिस्मा लेने से पाप क्षमा नहीं होते। धार्मिकता का मतलब होता है जिसके पाप क्षमा हो गए हैं। नीति वचन की किताब में 28:13 में बाइबल हमें बताती है, जो अपने अपराध छुपा रखता है उसका काम सफल नहीं होता, और जो अपने अपराधों को मान लेता है और छोड़ भी देता है उस पर दया की जाएगी। आज मैं आपसे पूछता हूं, आप में से कितने लोगों ने अपने अपराधों को छुपा रखा है और कितने लोगों ने उजागर किया है? जिन लोगों ने छुपा के रखा है, नीति वचन 28:13 में लिखा है कि उनके पाप उनके ऊपर दया नहीं होती। आप कितने ही दया का गिटार बजाइए, नो दया एट ऑल। Don't talk about the grace of God without asking the forgiveness. हमें मानना होगा, हमने अपनी पत्नी को विवाह के पहले, जब तक विवाह नहीं हुआ था और जब हम कॉलेज में पढ़ते थे, तो उसको हमने गर्लफ्रेंड बना लिया था। और गर्लफ्रेंड बना के हमने 3 साल शादी के पहले उसके साथ में देह व्यापार किया है, शोषण किया है। जब समाज में आपको पता चल गया, तब समाज में आपने उसको बहू बना के ले आया। अरे जब आपने शादी कर ली तब तो आप एक हो, परंतु शादी के पहले आपने 3 साल अपनी पत्नी के साथ अविवाहित दशा में देह शोषण किया है। वो कर्ज आपकी आत्मा के अंदर में लिखा है। तुमने क्षमा मांगी थी? यही कारण है जिन लोगों ने विवाह के पहले शारीरिक शोषण किया है, उनके परिवार के अंदर में पारिवारिक समस्याएं निरंतर बनी है, क्योंकि विवाह के पहले किया जाने वाला अपराध इतना बड़ा दरवाजा बना है जिससे कि दुष्ट आत्माएं अंदर आकर के आपके परिवार को खोखला कर रही हैं। हमारी दुआओं से आपके परिवार में आशीष नहीं आएगी।
जब तक कि आपने अपनी गलती को जो विवाह के पहले की गई थी उस गलती का अंगीकार करके उसकी क्षमा को मांगने के लिए पश्चाताप ना किया हो और यीशु के तन के ऊपर में क्रूस के ऊपर में दी गई सजा को इस पाप के लिए इंप्लीमेंट नहीं किया होगा, तब तक विवाह के पहले वाला कर्जा आपके हिसाब से नहीं मिटेगा। आपकी आत्मा के अंदर यह कर्जा है। यही कारण है आज लोग वर्षों से प्रार्थना करते एक विषय पर, परंतु उनकी प्रार्थनाएं सुनी नहीं जाती। क्या परमेश्वर ने कान में उंगली डाल लिया है? जो आपकी प्रार्थना का उत्तर नहीं मिलता, वो प्रार्थना का उत्तर इसलिए नहीं मिलता क्योंकि हमारे नाम पर कर्जा है, कर्जा हमारे नाम पर लोन है, लोन हमने उसको धोया नहीं जो हमने किया था। चेतन के रास्ते और चेतन में रिकॉर्ड है और वो उस समय तक नहीं मिटेगा जब तक कि आपके अंदर में उससे निकलने की झटपटाहट नहीं होगी, उससे निकलने की व्याकुलता नहीं होगी। इसको कहते हैं रिपेंटेंस। मैं विश्व को एक संदेश देना चाहता हूं। आज यीशु के प्यार की बातचीत की जा रही है, यीशु की दया की बातचीत की जा रही है। मुझे बोलिए, किसने पश्चाताप की बात की थी? उठाओ टीवी के उन तमाम बड़े बड़े वक्ताओं को जिन्होंने केवल यीशु के प्यार और दया की बात सिखाई थी, परंतु किसने कहा पश्चाताप? पश्चाताप तो आज के विश्व के अंदर में मसीह समुदाय से ऐसे गायब हो गया है जैसे गधे के सिर से सींग गायब हो जाता है। None of the person is talking about the repentance. यदि आज की तारीख में कलीसिया में पासबान पाप की सच्चाई बोलना शुरू कर दे तो धीरे से एक के बाद एक कलीसिया के लोग बेंच खाली कर देंगे, पादरी और उसका परिवार मिलेगा। आपको मालूम है हम धोखा दे रहे हैं और धोखा खा रहे हैं। बाइबल का परमेश्वर आज हम सबको चेतावनी देता है। आज हम अंधकार में हैं, आज हमारे ऊपर में पश्चाताप नहीं करने के कारण किए की सजा आज भी हमारी आत्मा के दिमाग में रकेड है और यही कारण है हमको बोझ लगता है। उसी से तो आया है ब्लड प्रेशर, वहीं से तो आई है शुगर मम्मा। आज बाल बच्चे हमारी सुनते नहीं, गुंडे निकले परिवार के अंदर में। जितने धर्म है ना, सारे धर्म के अंदर में एक बेटा और बेटी जिस तरीके से अपने मां बाप का आदर करता है देखते बनता है। आज मसीह समुदाय के अंदर में आकर के देख लीजिएगा, आज 99% माता पिता अपने बच्चों के लिए रो रहे हैं। वो जिस तरीके से अपने माँ बाप के साथ में बदतमीजी करते हैं, मसीह समुदाय से हटकर कोई और ऐसा समुदाय नहीं है जहां पर जवान बेटे और बेटियां अपने माँ बाप का अपमान करते होंगे और आपकी आंखों में आंसू है। वाई? आज हमारी जवान बच्चों ने हमको ब्लड प्रेशर और शुगर इनाम दिया है। आज ये बच्चे जिनकी छाती में गोश्त नहीं है अपने बाप के साथ ऐसे बात करते हैं जैसे दादागिरी कर रहे हैं। अरे जवान बेटे और बेटियों, जितनी दादागिरी तुम माँ बाप को दिखाते हो ना, इतने जोर से जरा रोड में किसी को बात करके देखना, तब समझ में आएंगे कि तुम्हारी दादागिरी कितनी है। बेचारे बुढ़े को आंख निकालते हो तुम। जितनी ऊंची आवाज से तुम माँ और बाप के साथ में, जितनी ऊंची आवाज से और बदतमीजी के साथ में आप अपने माँ और बाप के साथ में व्यवहार करते हो, जरा बाजू वाले पड़ोसी के साथ करके दिखाइएगा, तब समझेंगे आप मोहल्ले के दादा हो। ये मजबूरी है माँ बाप की, आपकी दादागिरी को झेल रहे हैं। चाहे माता पिता हो या बच्चे हों, जो मां और बाप का अपमान करेगा, बाइबल का परमेश्वर कहता है तेरी आंखों को पहाड़ी के कौवे खोद खोद करके खा जाएंगे और उकाब के बच्चे निकाल लेंगे। नीति वचन 30 और 30 में बाइबल कहती है, उन आंखों को, जिन आंखों से कोई पिता पर अनादर की दृष्टि करे और अपमान के साथ अपने माता की आज्ञा ना माने, उन आंखों को तराई के कौवे खोद खोद करके निकाल लेंगे और उकाब के बच्चे खा जाएंगे। ऐसे नीति वचन 30 और 30 में लिखा है। और नीति वचन 20 में बाइबल हमें बताती है, नीति बुक ऑफ प्रोवर्ब्स चैप्टर 20 एंड वर्स 20 लिख लीजिएगा, पढ़ने का समय नहीं है तो हम आपके लिए पढ़ लेंगे, विश्वास कीजिएगा। जो अपने माता पिता को कोसता है उसका दिया बुझ जाता है और घोर अंधकार हो जाता है।
आज की तारीख में यदि सबसे कम एम्प्लॉयमेंट यदि किसी के पास में है तो मसीह समुदाय के पास में है। सारे लोग ही डॉक्टर, इंजीनियर और सब कुछ बन बैठे। आज मसीह समुदाय के अंदर में पाने वाले युवा युवतियों के पास में बीसीए करने की डिग्री है। यह बीसीए होता क्या है मालूम है? बीसीए का मतलब होता है बाप के कैश में ऐश। बीसीए काम के ना काज के छोकरियों के चक्कर मारने के लिए 100 सीसी की मोबाइल और टच स्क्रीन मोबाइल, 100 सीसी की मोटरसाइकिल और टच स्क्रीन मोबाइल। आज बच्चा 25 साल का 30 साल का हो गया, बाप की कमाई खा रहा है। आज हमारे समाज के अंदर में युवाओं की दुर्दशा ऐसी क्यों है? क्योंकि उन्होंने अपने मां और बाप का अपमान किया है। तुम्हारा दिया बुझ गया, तुम्हारी आंखों के अंदर में उकाब के पक्षी खा गए, क्योंकि सोचने और समझने की क्षमता समाप्त हो गई। इफिसियों की किताब और 1 में लिखा है, अपने माता और पिता का आदर कर, इसके साथ प्रतिज्ञा है, और यदि तू ऐसा करेगा तो तेरा भला होगा, और यदि तू मां बाप का अपमान करेगा तो तेरा बुरा होगा, और यदि तू मां बाप का आदर करेगा तो तू लंबे समय तक जीवित रहेगा, और अनादर करेगा तो जल्दी मर जाएगा, 40 साल में बुढ़ा हो जाएगा। रिपेंट, यह है अंधकार। बाइबल का परमेश्वर कहता है पश्चाताप, और पश्चाताप करने वाले व्यक्ति को अपनी गलतियों से छुटकारा दिलाने वाला कोई है, और वो है यीशु। अंधेरे में, अंधकार में उजियाला आ गया, और घोर अंधकार में ज्योति आ गई, और घोर अंधकार के अंदर में रहने वाले लोगों पर बड़ी ज्योति चमकी। पहले उजियाला है, फिर ज्योति है। उजियाले के अंतर्गत प्रभु हमारे अंदर पापों की क्षमा देते हैं, और यदि आप में से किसी को पाप क्षमा के बाद में एक ऐसे जीवन की लालसा है जिससे आपको अनंत जीवन मिल जाए, तो शायद हमारे लिए भला होगा। 2 प्रकार के उद्धार हैं, याद रखिएगा। जरा हम एक बार यदि उसी ड्रामा को करके दिखाएं तो ज्यादा अच्छा समझ में आ जाएगा। जल्दी से जो बिटिया लोग कल आई थी, 4 के साथ 5 बिटिया लोग जल्दी से आ जाएं, वो या कोई दूसरी। आज हम उस ड्रामे को थोड़ा सा आगे ले जाएंगे, अपना समय व्यय किए हुए जल्दी से दौड़ करके आ जाए, जिससे कि आपको वो सच्चाई दिखाई जा सके। 1 2 3 4 जरा देखिएगा। अब हम उस रहस्य को ड्रामा के द्वारा बताना चाहते हैं, जिसके रास्ते प्रभु आपको कुछ नई बातें प्रकाश में लेके आएंगे। ठीक है, जल्दी आ जाइए। सबसे पहले शरीर कौन था? जल्दी आ जाएं। शरीर, ये शरीर है। नंबर 1, प्राण कौन है? ये प्राण है। आत्मा कौन है? आत्मा आ जाए, थोड़ा उस तरफ, पीछे छुपो नहीं। आत्मा, थोड़ा और पीछे जाओ। यह है अदन, यह है जमीन से बनाया हुआ शरीर। परमेश्वर ने जब अपनी आत्मा से आत्मा अलग किया तो उसको आत्मा बनाया स्वरूप, और अपनी बुद्धि में से बुद्धि निकाला और उसको बनाया समानता में बुद्धि। और परमेश्वर ने फूका आत्मा। तो इधर आइए, आत्मा। तो आत्मा को प्रभु ने फूका। प्रभु ने, जैसे यीशु ने फूका, कहा लो पवित्र आत्मा, यहोवा ने भी इसकी नाक में फूका, अब फूक। तो फूक से निकला पवित्र आत्मा, और ये पवित्र आत्मा सीधे मनुष्य की आत्मा में आ बैठा। ठीक है, अब इसका खोल दो तुम, सफेद वाला, ये निकालो। ठीक है, अब ये दो इधर। ये जो पवित्र आत्मा है ना, वो बाजू में खड़े होकर के ये आत्मा को जगह बना लेता है। ये सिंहासन है, ये पवित्र आत्मा है। पकड़ो इसको, तुम नहीं, तुम आत्मा नहीं। तो बुद्धि को वो इस तरीके से सफेद शॉल डाल देता है। ह्यूमन स्पिरिट, होली स्पिरिट, ह्यूमन माइंड एंड बॉडी। ये जो सफेद शॉल है ना, ये पवित्र आत्मा का प्रेम, आनंद, मेल, धीरज, कृपा, भलाई, विश्वास, नम्रता और संयम है। जी हाँ, ये था आदम, और इसके कारण से
इसका शरीर महिमावान हो गया था, ग्लोरियस बॉडी। ये कपड़ा नहीं पहना था, फिर भी उसको नंगा नहीं दिखाई देता था, बिकॉज द ग्लोरी ऑफ गॉड वॉज कवरिंग हिज फ्लैश। अब आदम ने फल खा लिया, परमेश्वर ने जिसको मना किया था उसको इसने खा लिया। तो जैसे ही आदम ने फल खाया, पवित्र आत्मा ने बोला, पिता आदम ने फल खा लिया, पाप कर लिया, उसके बुद्धि वाले मन से, उसके शरीर के मन से, आत्मा के मन में पाप की बदबू आने लगी, मुझे घुटन हो रही है। तो पवित्र आत्मा कहते हैं, पिता कहते हैं, अच्छे पवित्र आत्मा, अब तुमको सांस में घुटन हो रही है तो जल्दी करो, बाहर आ जाओ। और सुनो, जैसे तुम आओगे ना तो अपना शॉल भी साथ लेके आना। आ जाइए बाहर। चलिए, अब ये पवित्र आत्मा पिता के पास चला गया। एक बात ध्यान रखिएगा, जब पवित्र आत्मा गए ना तो उन्होंने अपना सफेद शॉल अर्थात प्रेम, आनंद, मेल, धीरज, कृपा, भलाई, विश्वास, नम्रता और संयम भी साथ ले गए। और जैसे ही आत्मा और आत्मा के काम खत्म हुए, वैसे ही इस शरीर के ऊपर में कवर करने वाली महिमा भी उसके साथ चली गई। और उसी समय आदम और हव्वा को समझ में आने लगा, शेम शेम। जब परमेश्वर शाम को घूमने आए अदन के बगीचे में और कहने लगे, आदम आदम तू कहां है? तो आदम ने कहा, प्रभु यहां मत आना। तो प्रभु ने कहा, क्यों, टॉयलेट में है क्या? नहीं 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 नहीं। फिर क्या कर रहा है? इधर मत आना, मैं नंगा हूं। प्रभु ने कहा, कल भी तो था। कल था तो, परंतु कल दिखता तो नहीं था मैं नंगा था, परंतु पता नहीं आज क्या हो गया। क्या तूने वो फल खा लिया? हद करते हो गुरुजी, मैंने नहीं खाया, तूने हवा बना के गलती किया था। लीजिए, अपनी टोपी हस्बैंड ने पत्नी के सिर में डाल दिया। ए मैडम, तुमने क्या किए? हे प्रभु जी, आपने सांप जैसे जीव को बना के तकलीफ दे दिया। लीजिए, आदम ने अपनी टोपी हवा के सिर में डाली, हवा ने सिर में से निकाली और सांप को पहना दी। और हवा और आदम ने दोनों ने ना सांप की टोपी खुद अब आपके सिर में पहना दी और कहा, यदि तू सांप न बनाता तो हमारे पास आता नहीं, वो बहकाता नहीं तो हम बहकते नहीं, और हम बहकते नहीं तो खाते नहीं। तू जान, तेरा सांप जाने, हम तो बाइज्जत बरी हैं प्रभु। अपन कोई कम हीरो है क्या? नंगा हो गया, परमेश्वर से उल्टा सवाल कर रहा है। खैर, उधर मत जाइए, नहीं तो बहुत शाम हो जाएगी। इसी समय से शैतान ने देखा, वाह, आइए दूसरे कैरेक्टर। उसने देखा कि ये घर खाली है, इसलिए वो आदम की आत्मा में आकर के सिंहासन लगा के बैठ गया। अब ये काला शॉल है, ठीक है? सफेद शॉल की जगह उसने ये काला शॉल उसके ऊपर में डाल दिया। थोड़ा खोल कर रखो बेटा, हाँ, ठीक है, डाल दिया। यह है ईर्ष्या, वैर, विरोध, डाह, जलन, शिकायत, खैनी, बीड़ी, तमाकू, मोबाइल में इचिक बिचिक, ठीक है? एक और कोई आएगा सामने, कोई एक और बिटिया आ जाए, जरा देखिएगा। यहां पर जैसे ही अंधकार की शक्ति आती है, वैसे ही अंधकार की शक्ति उसकी बुद्धि के ऊपर अपना प्रभाव छोड़ती है और उसके बुद्धि को अपने दुष्टता के स्वभाव से ओतप्रोत कर देती है। अभी शारीरिक दिमाग और आत्मिक दिमाग को अभी एक में रखिए, क्योंकि टाइम नहीं है हमारे पास में। अब ये व्यक्ति है जिसको आज की तारीख में पता चल गया कि पास्टर जी ने हमको बताया है कि शादी के पहले वाले पाप को भी हमको ना अंगीकार करना चाहिएगा। तो जरा देखिएगा, आदम ने सुना, आदम की बुद्धि में काम हुआ और शैतान उसको बार बार कहेगा, ए दाढ़ी वाले के ऊपर में ज्यादा ध्यान मत दे, वीडियो मीटिंग तो खत्म होने दे, वीडियो अपन बाद में पी लेंगे। ऐसा करके इसको बार बार रिपेंटेंस करने के लिए रोक रहा था। परंतु आज थोड़ी डांट फटकार के चक्कर में आदम के दिमाग में या आपके दिमाग के अंदर में बात पट गई
यह अंगीकार करेगा। हे प्रभु, हे प्रभु, शादी के पहले शादी के पहले मैंने बहुत पाप किए, मैंने बहुत पाप किए, चोरी भी किया था, चोरी भी किया था, मोबाइल भी चोरी की थी, मोबाइल भी चोरी की थी, चर्च से पुरानी चप्पल छोड़ के नहीं उठा लाई थी, चर्च से पुरानी चप्पल छोड़ के नहीं उठा लाई थी। अब आपकी पूरी लिस्ट इसने बोल दिया, ठीक है कि नहीं? मेरे दिल में आइए, मेरे दिल में आइए। अब यीशु मसीह आने वाले, यीशु मसीह आइए आप, ये यीशु मसीह है, ठीक है? यीशु मसीह इसके दिल में आएंगे, ठीक है? तो उसके शरीर में आएंगे कि दिमाग में आएंगे कि आत्मा में आएंगे? अरे बोलिए ना। शरीर में नहीं आते, दिमाग में नहीं आते, आत्मा में आते। आइए यीशु मसीह, अब ये यीशु मसीह आएगा, परंतु जब यीशु मसीह अंदर आएंगे तो जनाब कोई और बैठे हैं कुर्सी में, तिनकी गोद में थोड़ा ही ना बैठेंगे। वो कुर्सी खाली करवाएंगे कि नहीं, कि एक ही कुर्सी में दो दो बैठ जाएंगे, हस्बैंड नीचे पत्नी ऊपर, चलेगा क्या? तो प्रभु यीशु मसीह क्या कहेंगे? ए सीट खाली कर, इधर 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 हम देखो। अच्छा, जाने से पहले शॉल छोड़ना। हाँ बोलो। ए शैतान, अरे ठहर तो, अभी इसको डांटने भी तुझे पहले, यहीं बैठो सीट में। ए शैतान, ए शैतान, कुर्सी खाली करो, कुर्सी खाली करो। आदम ने अपनी पूरी गलती मान ली है, अपनी पूरी गलती मान ली है, और मैंने उसकी सजा को अपने ऊपर ले लिया है, अपने ऊपर ले ली है। इसलिए अब तेरा स्थान इसकी आत्मा में नहीं है, उसकी आत्मा अब मेरा स्थान है, मेरा सिंहासन है, अब मेरा सिंहासन है। बाहर जाओ, अब जाओ, ठीक है? और वहां छुप जाना। हाँ, यीशु मसीह आत्मा में आ गए। यह है पहला साल्वेशन। जिस दिन आप अपनी पूरी गलतियों की लिस्ट बना करके प्रभु से कहेंगे दोबारा यह गलती नहीं करूंगा। नंबर 2, जिस दिन आप यीशु की पवित्रता और उसकी मृत्यु की सच्चाई अपनी गलतियों के लिए मान लेंगे, और then फिर प्रभु को कहेंगे मेरे दिल के अंदर आ जा, तब प्रभु उसके अंदर आएंगे तो उसकी आत्मा के अंदर में रहने वाले दुष्ट को आत्मा से पलायन करना पड़ेगा। नाउ द साल्वेशन इन द स्पिरिट, अब इस आत्मा में उद्धार आ गया है। ये उजियाला है, उजियाला, ज्योति नहीं है, याद रखना। केवल यहां सोल का उद्धार हुआ है, केवल यहां आत्मा में से पाप का दुष्ट निकल गया है, परंतु जाने से पहले उसने किसी को छोड़ गया है। जब पवित्र आत्मा गए थे ना, तो अपनी सोल साथ ले गए थे, परंतु दुष्ट आत्मा गई तो अकेला गया, नंगा, अपना कपड़ा छोड़ गया। इसलिए आज विश्वास करने वाले और यीशु को ग्रहण करने वाले भी खैनी खाते हैं, विश्वास करने वाले भी दारू पीते हैं, विश्वास करके बपतिस्मा लेने वाले भी मोबाइल में इचिक बिचिक करते हैं। यीशु को ग्रहण करने वाले और बपतिस्मा लेने के बाद भी पत्नी को ना रेडियो की तेज आवाज लगाने के बाद में फिर दनादन भक्का भक पिटाई करते हैं। साड़ी से हस्बैंड के जेब से नोट निकाल लेते हैं, शादी के पहले वो कर लेते हैं जो बाद में करना चाहिएगा। आज पति का भी दिल नहीं लगता पत्नी का, साल 2 साल अपनी प्रेमिका के साथ में विवाहित होने के बाद में जीवन गुजारा, आजकल कई खिड़कियों की तरफ नजर लगी है। अय महापुरुषों, बुढ़ापे तक अपनी पत्नी से प्रसन्न रहो। यदि आपकी जिंदगी में किसी की छाया पड़ गई है, इसका मतलब है काला शॉल आपके माथे पर बैठा है। वो तो चला गया, परंतु उसने शॉल छोड़ गया है। नहीं चलेगा लव यू शादी के बाद किसी गैर के साथ। टेंशन मत लेना मेरे प्रियो, ये है दशा। अभी प्राण उद्धार नहीं पाया, इसके अंदर जलसी है, शिकायत है, लोभ है। चर्च में जाते हैं परंतु कमेटी में झगड़ा चल रहा है, इसकी शिकायत उसकी शिकायत।
ये लफड़ा, वो लफड़ा, परिवार का लफड़ा, बेटा का लफड़ा, बिटिया का लफड़ा, तमाम प्रकार की बातें आज हमारे जीवन के अंदर पाई जाती है, क्योंकि ये काला शॉल है। अरे जो उजियाला तो आ गया, अंधकार चला गया, परंतु घोर अंधकार अभी भी बचा है जो डीएनए के अंदर है। मैंने धरती के अंदर में, आदमी के खून के अंदर में पाई जाने वाली गंदगी से छुटकारे का संदेश आज तक नहीं सुना। इसको विज्ञान की भाषा में डीएनए कहते हैं, हेरिडिटी कहते हैं, आनुवांशिकता कहते हैं, और ज्यादा शुद्ध भाषा है तो पैतृक गुणों की समानता जो हमारे खून के अंदर पाई जाती है। ये आदत है, आदत, झूठ बोलने की आदत है, शिकायत करने की आदत है। यीशु अंदर है फिर भी आदत है। इस आदत को घोर अंधकार कहते हैं। विश्वास करने वाले के बाद भी और पवित्र आत्मा पाने के बाद भी ये आदत हमारे अंदर बनी रहती है। हमें छुटकारा नहीं मिला हमारे प्राण में, हमारा प्राण आज भी मैला है। यह है अंधकार, घोर अंधकार, और इस घोर अंधकार को ज्योति की जरूरत है। आज यदि कोई व्यक्ति चाहता है उसके पाप क्षमा हो जाएं, उसके बाद वो पाप दोबारा ना करे। देखिएगा, अपनी गलतियों को मान लेना और यीशु को दिल में ग्रहण कर लेना 1 मिनट 1 इंस्टॉलमेंट एक्सपीरियंस है। सिंगल इंस्टॉलमेंट में दुष्ट आत्माएं आपकी आत्मा को छोड़ के चली जाती है, परंतु शॉल से छुटकारा नहीं हुआ, इस काली चादर से छुटकारा नहीं हुआ। अब इसको ज्योति चाहिए। बोलिए, यीशु यीशु मुझे पाप से क्षमा तो मिल गई, पाप से क्षमा तो मिल गई, मेरे नाम पर पाप का कर्जा मिट गया, मेरी आत्मा से दुष्ट आत्मा निकल गई, और पुत्र यीशु की आत्मा मेरी आत्मा में आ गई। परंतु दुष्ट ने अपने आत्मा से बाहर जाने के पहले मेरी बुद्धि में सारे पाप का काला शॉल छोड़ गई। मुझे उससे छुटकारा चाहिए। अब यीशु आत्मा में बोलेंगे। हाँ, रोमियो की किताब उसका 8 अध्याय और उसके 26, रोमियो की किताब उसका 8 अध्याय उसके 26 में लिखा है, आत्मा आप ही आहें भर भर करके प्रार्थना करता है जो हमारे बयान से बाहर है। तो प्रभु जी आपके लिए प्रार्थना करेंगे। बोलिए, पिता आदम को आत्मा में मैंने स्वतंत्र कर दिया, परंतु उसकी बुद्धि में आदत के रास्ते पाप अभी भी बसा है। इसलिए आप इसकी सहायता करने के लिए पवित्र आत्मा को भेजो। अब मैं पिता हूं ना, पवित्र आत्मा जल्दी आइए। आदम ने ना घोर अंधकार से ज्योति में आने का निश्चय ले लिया। चलो जल्दी से आ जाओ। ये बात, आत्मा, पुत्र की आत्मा और पवित्र आत्मा, अब यहां 5 हो गए। इसके बाद भी जब पवित्र आत्मा आया ना, तो शॉल साथ लाया है, याद रखना। पर आते बराबर उसने अपना शॉल उसके माथे पर नहीं डाल दिया। हर मनुष्य को एक काम करना पड़ेगा। हे पवित्र आत्मा, मेरे बुद्धि में जो काला शॉल है, शरीर के प्रभाव, ईर्षा, वैर, विरोध, दाह, जलन, शिकायत, खैनी, बीड़ी, शराब, मोबाइल का पाप, उसे निकालो। मैं अपनी बुद्धि आपके हाथों में समर्पित करती हूँ। अच्छा देखो, अब समर्पण हो गया, ठीक है। अभी क्या होगा जरा देखिएगा। हाँ, अब सबसे बहुत सिंसियर एपिसोड यहां शुरू होगा।
लिसन मी केयरफुली। अभी आपका शॉल उठाइए, ठीक है। जैसे जैसे एक व्यक्ति अपने मन को समर्पित करने की दशा में पवित्र आत्मा को सब्जेक्शन देगा तो क्या होगा, जरा देखिएगा। जिस रेशियो में पवित्र आत्मा इसके अंदर जाएगा, उसी रेशियो से उसका जो डीएनए है उसके जीवन से निकल के बाहर जाएगा। जिस परसेंटेज में सफेद सॉल आएगी, उसी परसेंटेज में ये अंधकार की शक्ति उसको छोड़ करके जाएगी। यदि 10% ईश्वर का स्वभाव आएगा तो 10% शैतान का स्वभाव जाएगा। यदि 50% परमेश्वर का स्वभाव आएगा तो 50% आपका स्वभाव जाएगा। यदि 90% परमेश्वर का स्वभाव आएगा तो 90% शैतान का स्वभाव जाएगा। यदि 100% परमेश्वर की आत्मा आपकी बुद्धि पर कंट्रोल कर लेगी तो 100% शैतान का प्रभाव आपकी बुद्धि से समाप्त हो जाएगा। और खड़े हो शैतान इधर बाजू में, ले तेरा माल, जाओ और सुनो, लौट के देखना नहीं इधर। हालेलुया, यह है दशा। और इस साल को देखते हुए प्रभु जी कहेंगे, मैंने पहले बार जब इस संसार के अंदर आया था इनाम बन करके, द फर्स्ट कमिंग ऑफ जीसस इज गिव यू द साल्वेशन एज ए गिफ्ट। यीशु मसीह फ्री में दिया गया, पवित्र आत्मा फ्री में दिया गया, समर्पण के द्वारा पवित्र आत्मा के रास्ते ईश्वर का स्वभाव फ्री में दिया गया। आपको मालूम होवे ये सब फ्री गिफ्ट है। और जब फ्री गिफ्ट मिल गया ना तो प्रभु कहते हैं वंडरफुल वंडरफुल वंडरफुल, अब मैं तुम्हारे लिए जगह तैयार करने जाता हूं। एक्चुअली पूछा जाए तो अब हमारा संदेश शुरू होता है। अब तक हम समय बना रहे थे। मेरे प्रियो, यूहन्ना 14:1 में बाइबल कहती है, मैं तुम्हारे लिए जगह तैयार करने जाता हूं, और जब मैं जगह तैयार कर चुकूंगा तो मैं फिर आऊंगा और तुम्हें अपने साथ ले जाऊंगा। अब जरा देखिएगा, यीशु मसीह एक तो दिल में बैठे हैं, पुत्र की आत्मा गलातियों 6 के अनुसार, परंतु ये पुत्र जो था, अब मैं थोड़े समय के लिए पुत्र का कैरेक्टर करूंगा, मैं पुत्र का एपिसोड सामने लाऊंगा। मेरी आत्मा मनुष्य की आत्मा में है और मैं शरीर में जो जी उठा हूं, पिता के दाहिने ओर बैठा हूं, और पिता कहते हैं जाइए आदम को ले आइए और दूसरे आगमन में दुल्हन की तरह इसको लेके आना है, ठीक है ना। तो मैं आकाश से आ रहा हूं, देखो वह आसमान में बादलों के साथ आने वाला है, हरेक आंख उसे देखेगी, जिन्होंने छेदा है और भेदा है वे भी उसे देखेंगे, और ऐसा करके देखेंगे। वाह। अब यहां पर एक व्यक्ति है जिसको मैं देख रहा हूं, आदम, हाउ आर यू, ओके, अच्छा, आदम की बुद्धि, वाह 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 वंडरफुल, और आदम की आत्मा, वाह वाह, तुम्हारे अंदर कौन है, ओ यीशु, और पवित्र आत्मा, अच्छा पवित्र आत्मा, तुमने तो कमाल कर दिया, इसके पूरे शॉल को तुमने गायब कर दिया और इसके अंदर में पवित्र आत्मा के सारे लक्षण दिखाई देते हैं। नाउ यू आर क्वालिफाइड, अब तुम तैयार हो, क्योंकि जिस बुद्धि को पवित्र आत्मा ने नियंत्रित कर लिया है ना, ये वाली बुद्धि वहां बहुत आसानी से एडजस्ट हो जाएगी, क्योंकि प्रेम, आनंद, मेल, धीरज, कृपा, भलाई, विश्वास, नम्रता और संयम के कारण मैं इसके शरीर को जो मट्टी का है ना, उसको मैं महिमा की देह में बदल दूंगा। या मरा होगा तो भी और जीवित होगा तो भी, मर गया है तो सड़े हुए को जिंदा करूंगा, और यदि जीवित है तो मैं उसको बदल दूंगा। यीशु आकाश में आएंगे, ललकार का शब्द होगा, मौत को ललकारेगा, प्रधान दूत का शब्द सुनाई देगा, उसका नाम पुकारा जाएगा, तुरही फूकी जाएगी, मुर्दों में से जिंदा हो जाने के बाद वह स्वतंत्रता की मनादी कहेगा और कहेगा चलो मेरे साथ में दुल्हन के समान। आपको मालूम है इसको महिमा की देह मिलेगी एक ही शर्त पर, जब पुत्र
पवित्र आत्मा और उसके समर्पित मन में ईश्वर का स्वभाव होगा। यदि ये कंडीशन आपके साथ है तो आपका रिजर्वेशन ऊपर से पक्का। बिटिया काला शॉल ले गई, ठीक है। अच्छा, एक थोड़ा सा उदाहरण हम और दिखा दें। यह पवित्र आत्मा अंदर जरूर है, परंतु आपने उसको काम में नहीं लाया और आपका डीएनए काम कर रहा है, ठीक है। पेंटिकोस्टल तो बन गए आप, अन्य भाषा जरूर बोल रहे हैं, परंतु पवित्र आत्मा के गुण दिखाई नहीं दे रहे हैं। वही पुरानी आदत तमाकू बीड़ी सिगरेट वाली। प्रभु जी कहेगा यीशु तो है, कोई बात नहीं, पवित्र आत्मा भी है, परंतु इसका मन नहीं बदला। ऊपर जाके ये आत्मा और आत्मा का दिमाग न बीड़ी मांगेगा और मेरे लिए दिक्कत हो जाएगी, इसलिए कहेगा बाय बाय। बपतिस्मा ले लिया, हाँ ले लिया, यीशु को ग्रहण कर लिया, पवित्र आत्मा पा लिया, और पवित्र आत्मा के चलाए चला क्या? नहीं, तो ऐसा कर, तू यहीं रहे, मैं नहीं ले जाता तेरे को। हेलो, आए यीशु को ग्रहण करने वालों, आए यीशु के साथ पवित्र आत्मा को ग्रहण करने वालों, यदि आपने पवित्र आत्मा के लिए अपनी बुद्धि समर्पित नहीं किया और यदि पवित्र आत्मा ने नौ अनुभव आपकी बुद्धि पर डालने के द्वारा उसकी बुद्धि से पुराने वाले शॉल को नहीं निकाला, तो हमारा यीशु के साथ जाने में समस्या का विषय बन जाएगा। नो कंसीडरेशन, क्योंकि ये नॉन मटेरियल जो माइंड है ना, इसमें बीड़ी है ना, तो ऊपर जाके ये आत्मा बीड़ी ही ढूंढेगी। इस बुद्धि के आत्मिक बुद्धि में जो याददाश्त है ना, जिसको नॉन मटेरियल ब्रेन कहते हैं, सबकॉन्शियस माइंड, ये सबकॉन्शियस माइंड जो है ना, ऊपर जाएगा तो वहां भी मोबाइल से ऐसा ऐसा करेगा। अब भले ही मोबाइल ना हो तो एक कोने पर, आदत हो गई ना, एक कोने पर खड़े हो जाते हैं यूं करके, एक पैर को यूं कर लेते हैं ऐसा करके, ठीक है, और इसके बाद में इचिक बिचिक। तो अब आत्मा के पास में मोबाइल तो नहीं रहेगा, तो हाथ को ही ऐसा करेगा, ऐसा। तो प्रभु कहे हाथ में क्या देख रहा है? नहीं, आदत पड़ी है, क्या बताऊं। तो प्रभु कहे इधर देखना। हाँ ठीक है, अरे इधर देख तो लिया प्रभु, क्या 24 घंटा देखते रहूंगा क्या? प्रभु कहेगा इस कमबख्त को बाहर निकालो, ये हमारे डिसिप्लिन में नहीं एडजस्ट होता है, ये हाथ को बार बार इचिक बिचिक करता है। हे प्रभु, मैंने पवित्र आत्मा पाया था। अरे पाया होगा, पर हाथ में क्या झांक रहा है? निकालो इसको। हेलो ब्रदर्स, उद्धार फ्री गिफ्ट है, परंतु स्वर्ग नहीं। प्रकाशित वाक्य की किताब उसके 21वें अध्याय में लिखा है, जब प्रभु यीशु मसीह दूसरे आगमन में आएंगे तो बाइबल कहती है वह उसके कामों के आधार पर उद्धार देंगे। मैं आपके लिए कुछ पदें पढ़ दूं। प्रेरितों की प्रकाशित वाक्य की किताब उसका 22वां अध्याय और उसका 12वां पद, देख मैं शीघ्र आने वाला हूं, हरेक के काम के अनुसार, विश्वास के अनुसार नहीं, काम के अनुसार मैं प्रतिफल दूंगा। बाइबल हमें बताती है, दूसरा कुरिन्थियों की किताब और उसका 5वां अध्याय और उसका 10वां पद, दूसरा कुरिन्थियों की किताब और उसका 5वां अध्याय और उसका 10वां पद मैं आपके लिए पढ़ दूं। वहां लिखा हुआ है, क्योंकि अवश्य है कि हम सब का हाल मसीह के न्यायासन के सामने खुल जाएगा। हर एक व्यक्ति अपने अपने भले बुरे कामों का बदला जो उसने देह में किया है पाएगा। भले और बुरे कामों के आधार पर बदला मिलेगा, विश्वास के आधार पर नहीं मिलेगा। यशायाह की किताब उसके 40वें अध्याय में और उसके 10वें पद में लिखा है, मैं मजदूरी देने के लिए आ रहा हूं, और वो मजदूरी है यदि तेरा मन आत्मा के द्वारा। रोमियो की किताब और उसका 8वां अध्याय उसके 14वें पद में लिखा है, जो आत्मा के चलाए चलते हैं वे ही परमेश्वर के पुत्र हैं। और
अर्थात अपनी बुद्धि को आत्मा के अनुसार ढांक लेना। यीशु, आपको मालूम हो, सिर्फ इस सफेद सॉल के कारण इसको महिमा की देह मिलेगी, और इस काली सॉल के कारण इसका शरीर जिंदे होने में देरी करेगा। आज की तारीख में हमारे यहां चर्च में कोई मर जाता है, विश्वासी तो था, बीड़ी भी पीता था, पत्नी को भी पीटता था, और जब हम कब्रिस्तान में ले जाते हैं तो कहते हैं, हे प्रभु, इस दास को तूने अपने पास बुला लिया, जबकि दारू पी के मरा है, और जब तू आएगा तो ये शरीर जिंदा हो जाएगा। तो प्रभु अंदर ऊपर से आवाज लगा के कहते हैं, ए खबरदार, रॉन्ग कन्फेशन, इसको नहीं ले जाता, ये मेरा दास नहीं है, इसका शरीर जिंदा करके वहां गड़बड़ पैदा करूंगा क्या? एक तो बड़ी मुश्किल से शैतान को नीचे गिरा के स्वर्ग साफ किया, ये दारू पीने वाले को ले जा करके मैं अपना घर फिर से खराब करूंगा क्या? मुबारक हो धरती पर तू, दुआ नहीं करना उल्टी सीधी, खबरदार, नहीं तो तेरे को भी नौकरी से। क्या करे, चंदे के चक्कर में झूठ बोलना पड़ता है ना, परिवार नाराज हो जाएगा हमसे। लूट लिया चर्च की प्रॉपर्टी को, परमेश्वर का दास बोल रहे हो आप उसको। कब्रिस्तान लूट लिया उसने, चंदे की थैली लूट लिया उसने, पत्नी को मारा, घर से निकाल दिया, और दूसरे के साथ में रह रहा है। और हम पासवान ने उसको माटी पर गाड़ के कहा, हे पिता, अपने दास को अपने पास बुलाने से प्रसन्न रहा। प्रभु कहते हैं, ग्रेट कंफ्यूजन, मैंने नहीं बुलाया, अधलोक का स्वामी बुला के ले गया है उसको, इधर नहीं आया, वो नीचे गया। हे पिता, फलाने की आत्मा को शांति दे। तो प्रभु जी पूछते हैं, कौन सी बाइबल में लिखा है मरे हुए पापी की आत्मा को तेरी प्रार्थना से शांति दे दूंगा मैं? हेलो, हमारी प्रार्थना से कोई नरक का आत्मा स्वर्ग नहीं चला जाता भाईजान। आपको अपने कर्मों के हिसाब से ऊपर की टिकट लेके मरना पड़ेगा, और ये सब कुछ फ्री में देने वाला है। मेरे प्रियो, यही कुछ आज प्रभु आपको संदेश देना चाहते हैं। मैं शीघ्र ही आने वाला हूं। यदि कलीसिया हाफ पैंट और लुंगी में खड़ी रहेगी और दूल्हा घोड़े पर सफेद कपड़े पर पहन के आएगा, और यदि वो मैक्सी में खड़ी होकर के दूल्हा के गले में हार डाले, तो बाराती कहेंगे, ए तूने दुल्हन के साथ किया था कि नौकरानी के साथ रे? आज दुल्हन हाफ पैंटी में खड़ी है, आज दुल्हन मैक्सी में खड़ी है। बीड़ी मसी, दारू मसी, झगड़ा मसी, अंध मसी, लंद मसी, फंद मसी, ये सब क्या चल रहा है चर्च के अंदर में? ये क्या चल रहा है विश्वासी जीवन के अंदर में? थोड़ा सावधान हो जाइए। उद्धार फ्री में मिलेगा, चंगाई फ्री में मिलेगी, पवित्र आत्मा फ्री में मिलेगा, 9 वरदान फ्री में मिलेंगे। प्रार्थना करो, अमेरिका का वीसा प्रभु देगा। शादी नहीं होती है विश्वास के बिना, विश्वास के साथ शादी हो जाएगी। विश्वास से तुमको बच्चे हो जाएंगे, विश्वास से तुमको नौकरी मिल जाएगी। परंतु विश्वास से स्वर्ग नहीं मिलता, कर्मों से मिलता है। सब कुछ इनाम है, स्वर्ग इनाम नहीं है। स्वर्ग प्रतिफल है, प्रतिफल। स्वर्ग मजदूरी है, मजदूरी। आपको कमाना होगा। यीशु मेरे दिल में आ जा, आ गया, पाप क्षमा कर दे, कर दिया। आप बोलिए ले जा, तो कहेगा तेरी टिकट ही नहीं है हाथ में, और थी भी तो वेटिंग लिस्ट थी, और वो भी ई टिकट तूने कंफर्म नहीं कराया, इसलिए विदाउट टिकट। चोट मत खाइए। प्रभु आपके मन की आंखों को आज रात खोलना चाहते हैं। थैंक यू बच्चे लोग, जाओ। हाँ, प्रभु आपका आशीष दे। उसको तो वहां डाल दो। दुष्ट ने सॉल छोड़ गया था, गया जरूर अकेला, पवित्र आत्मा सॉल साथ ले गया था। दुष्ट ने सॉल छोड़ गया, इसलिए 2 व्यक्तियों की जरूरत पड़ी, पुत्र की आत्मा और पवित्र आत्मा। पुत्र की आत्मा हमें धर्मी बनाती है, पवित्र आत्मा हमें पवित्र बनाती है। देयर इज अ डिफरेंस बिटवीन द राइचियसनेस एंड द होलीनेस। खिचड़ी मत बनाइए। धार्मिकता अलग है, पवित्रता अलग है। धार्मिकता क्षमा जिसको मिल जाती है वो धर्मी गिना जाता है। पवित्रता जिसकी चाल पवित्र आत्मा के चलाए चलती है वो पवित्र होता है। आज करोड़ों की संख्या में धर्मी देखे जाते हैं, परंतु सवाल यह है, हम में से पवित्र कौन है?
पवित्र केवल वो है जो पवित्र आत्मा के समर्पण के प्रति अपने डीएनए से, हेरिडिटी से, आनुवंशिकता से, पैतृक गुणों की समानता के घोर अंधकार से, अंधकार है पाप, क्षमा मिल जाएगी उजियाले से, परंतु घोर अंधकार है हमारी आदतें, हमारी प्रैक्टिसेस। एक छोटा सा मजाक करते हैं, यही कि कुछ झारखंड में एक जगह मीटिंग चल रही थी कोल माइंस में, और बड़ी भारी भीड़ थी, ऐसे हजारों की संख्या में लोग थे, और एक लंगड़ा सामने बैठा था बैसाखी लेके। तो सब लोग चंगे हो रहे थे और वो लंगड़ा पीछे देख करके कहा हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। दूसरों की चंगाई देख के खूब खूब खुश हो रहा था, और मैं देख रहा था दूसरों को चंगा होते हुए खुश हो रहा, परंतु वो खुद चंगाई पाना चाहिए बोल के उसको मन ही नहीं था। तो हमको लगा ए तू दूसरों को देख के बहुत खुश हो रहा है, तू भी तो चल के प्रैक्टिस कर, उठ खड़े हो जा। तो बैसाखी पकड़ने लगा। मैंने कहा उसको छोड़। कई बार ऐसे ऐसे बीमार रहते हैं जो अच्छे ही होना नहीं चाहते हैं, ठीक है। उसको बोला उठ तो उठ गया, चल तो चल, चल पड़ा, चल रहा है, दौड़ रहा है, चल रहा है, दौड़ रहा है। मैं बोला ऐसा चल सकता था? तो वो बोल रहा है उसको विश्वास ही नहीं हो रहा मैं चल रहा हूं, जैसे सपने में है। ऐसे ऐसे पागल बीमार आ जाए तो हमको पागल खाना भेज दे, ठीक है कि नहीं। हाँ, उसके बाद में अच्छा वो चलने लगा। ऐसा चल सकता था क्या? नहीं। बैसाखी उठा, चल रहा है, दौड़ रहा। और मैं बोला देखो ये बैसाखी को घर में लटका देना, इसको तोड़ना नहीं, जलाना नहीं, और तेरी गवाही होगी, और कल बिना बैसाखी के आना। तो मैं देख रहा था कि वो लंगड़ा जरूर आएगा, क्योंकि मुझे बहुत उजियाले में दिखाई दे रहा था। तो वो लड़का चल आ रहा था और आते समय यूं मार रहा था झटका से। हम बोले ए तू कमर से झटका क्यों मारता है, सीधे चल। तो सीधे चलने लगा। तब मैं बोला जब तू सीधे चल सकता है तो ऐसा झटका क्यों मारता है? तो क्या बोला, अंकल जी 14 साल से ऐसा ऐसा करने की आदत पड़ गई है, चल जरूर सकता हूं पर मारने की प्रैक्टिस हो गई है। यही है डीएनए। आप चल जरूर सकते हो परंतु झटका जरूर मारिएगा। क्यों मालूम है क्या? यह है घोर अंधकार। दिस इज द प्रैक्टिस। और आज तक मैंने धरती पर हमारे अंदर भौतिकवाद के आधार पर जीवन जीने वाली प्रैक्टिस से आजादी का संदेश देने वाला धरती पर एक भी प्रचारक मैंने नहीं देखा। None of the person is talking about the DNA which is abiding in the believer's life. और यही डीएनए है आपको ऊपर ले जाने से रोक देगा। इस प्रैक्टिस से छुटकारा पाना, घोर अंधकार से छुटकारा पाना है। आपने तो अंधेरे से छुटकारा पाया है, पर घोर अंधकार तो अभी भी अंदर है। आज मसीह समुदाय सर्कस के समान दो पेड़ों पर बंधे तार के ऊपर चल रही है, किधर गिरेगी समझ में नहीं आता। धर्मी होना आसान है, परंतु धर्मियों को आत्मा के चलाए चलना ये एक बड़ी कठिन बात है। यीशु के दूसरे आगमन में धार्मिकता की जरूरत है, ये तो फाउंडेशन है, परंतु इसके ऊपर जो रद्दा है ना, उस नींव को छोड़ जो पड़ी है कोई दूसरी नींव नहीं डाल सकता। उसमें कौन है जो सोना और चांदी और बहुमूल्य पत्थर के रद्दे रख रहा है या काठ और घास और फूस के रद्दे रख रहा है? आग जब आएगी तो इन रद्दों को परखेगी। नींव तो अपनी जगह में बनी रहेगी, परंतु जिसका काम जल जाएगा, दूसरा को पहला कुरिन्थियों की किताब 3, 11, 12, 13, 14 में लिखा हुआ है, जिसका काम जल जाएगा वो हानि उठाएगा। जिसकी जिंदगी में सोना और चांदी और बहुमूल्य पत्थर के पवित्र आत्मा के स्वभाव होंगे, पवित्र आत्मा की आग उसको और चमका देगी, परंतु जिसके अंदर ईर्ष्या, वैर और विरोध और डाह और जलन और शिकायत होगी, उसके काम आग में जल जाएंगे, वो हानि उठाएगा। हानि का मतलब होता ऊपर जाने का दरवाजा बंद, नीचे की बुकिंग परफेक्ट। एक छोटी सी गलती हमारे लिए महान नुकसान का कारण बन सकती है। आप हमको ट्रेडिशनल प्रीचर की तरह ट्रीट मत कीजिएगा। दिस इज द वॉइस ऑफ द प्रॉफिट हु इज क्राइंग इन द विल्डरनेस, रिपेंट एंड कम बैक टू द लॉर्ड। ये एलिया नबी की आवाज है जो जंगलों में पुकार रही है, मन फिराओ और लौट आओ,
क्योंकि परमेश्वर का राज्य निकट आ गया है। मैं तो तुम्हें पानी से बपतिस्मा देता हूं, परंतु मेरे बाद एक आने वाला है, वह तुम्हें पवित्र आत्मा और आग से बपतिस्मा देगा। अब हम रुक जाना चाहते हैं क्योंकि हमारा समय मानो खत्म सा हुआ है। अभी आपको एक छोटी प्रार्थना करके हम रोकेंगे और फिर आपके लिए दूसरी प्रार्थना करेंगे। सनातन पिता, हम आपको धन्यवाद देते हैं। आज बिना ब्रेक के आग उगलती तोप के समान सुसमाचार का प्रचार जो पश्चाताप की ओर इशारा करता है, प्यारे पिताजी, आपने अपनी आत्मा की प्रेरणा से हमारे सामने रख दिया। हम आपको धन्यवाद देते हैं। प्रभु, धार्मिकता एक आसान, एक ही बार में अनुभव में आने वाली चीज है, परंतु पवित्रता एक ऐसा संघर्ष है जिसको हम अपने जीवन में पवित्र आत्मा की सहायता से पूरा कर सकते हैं। तब ही हमारा यीशु के दूसरे आगमन में स्वर्ग में प्रवेश संभव होगा। आज हमारे जीवन की तैयारी में अपना अनुग्रह दीजिएगा। आपको महिमा और आदर देते हैं, यीशु नासरी के नाम से मांगते हैं, आमीन।